Right, God is good and all the time. Right, if you have your Bible, you should have your Bible. अगर आपके पास बाइबल है तो आपके पास जरूर से बाइबल भी होनी चाहिए. You should not be born again Christian and not have a Bible when you come to church. और जब आप नया जन्म वाला मसीह हैं लेकिन आपके पास अगर बाइबल नहीं तो कलीसिया में आने का क्या फ़ायदा. If you're a visitor, your neighbor will share the Bible with you. अगर आप पहली बार हमारे चर्च में आए हैं तो आपका जो बाजू में जो लोग हैं आपसे बाइबल को शेयर कर सकते हैं. But if you are a born again Christian, you should carry your Bible proudly. लेकिन अगर आप एक नया जन्म लेने वाला मसीह हैं तो आपको पूरे गर्व के साथ अपने बाइबल को हाथ पे लेने चाहिए. We should not be a iPad Christian, हमें ऐसा मसीह नहीं होना चाहिए जो आईपैड वाला मसीह iPhone Christian or a more Samsung phone Christian. या फिर सैमसंग वाला या फिर आईफोन वाला क्रिश्चियन नहीं होना You चाहिए. should supposed to be a Bible Christian. लेकिन एक बाइबल मसीह होना चाहिए The Word of God, the book, the Bible, जो it has no distraction. क्योंकि जो ये किताब है इस पे कोई ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं है. Your phone can distract you. आपका जो मोबाइल है आपको आपके ध्यान को भटका सकते हैं. When you're thinking, when you're trying to look at the Bible on your phone, you can get a message. जब आप अपने मोबाइल में बाइबल को देखेंगे तो शायद आपको बहुत सारे मैसेजेस आ सकते Or a हैं phone call. या फिर आपको कॉल आ सकते It हैं. can distract you. आपका ध्यान भटक सकता है वहां पर. And the devil will definitely use that to do that. और शैतान वाकई में उसको करने के लिए आपके ध्यान को भटकाने के लिए But इस्तेमाल God करेंगे. wants to speak to you without distraction. लेकिन परमेश्वर आपको बिना ध्यान भटकाए आपसे बात करना चाहता है. So God gave you a book. तो परमेश्वर ने आपको एक किताब को दिया. He didn't give you an iBook. परमेश्वर ने आपको आई किताब नहीं दिया He gave you a paper book. लेकिन उसने एक पेपर वाला किताब को दिया. Bible means biblion. Biblion means Bible. It means book. यानी कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, एक किताब को दी है. Now gadgets are very blessing. जो गैजेट्स वगैरह है वो हमारे लिए आशीष की But they बात can है. be distraction also. लेकिन उसी वक्त वो हमारे लिए ध्यान भटकाने वाली बात But हो a सकती है. hardcover Bible or a softcover Bible is not a distraction at all. लेकिन ये जो किताब है तो हमारे लिए ध्यान भटकाने वाले कोई भी विषय नहीं है. And we should all carry a Bible. तो इसलिए हम हर एक जनों को हमारा बाइबल को लेना चाहिए. If you don't have one, you ask me. I will give you one and I'll take you some money from you. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं उस बाइबल को देने के लिए आपसे पैसे भी ले सकता हूँ. I believe that you should, when it comes to God's thing, we should always pay and buy. मुझे लगता है कि जब परमेश्वर की बात आती है तो हमेशा हमें कुछ दाम देकर हमें खरीदना चाहिए. It should never be, God's things should never be bought freely. और परमेश्वर की जो चीजें हैं वो कभी भी मुफ्त में नहीं होने चाहिए. God's things should always, there is a verse in the Bible where David wanted to offer an offering unto God. ऐसा बाइबल में वचन है जहाँ पर दाऊद जो है एक भेंट को चढ़ाना चाहता है परमेश्वर के लिए. So he went and he asked the fellow in the field, that he wanted to use those things for sacrifice. और वो लोगों को पूछने लग गया, वो चीजों को बलिदान चढ़ाने के लिए लोगों से पूछने लग गए. And the man in the field said, "Sir, King, this is all yours. Take it freely." और वहाँ के जो एक लोग ने क्या कहा कि सर आप इस सब चीजों को ले लो, आपके लिए मुफ्त में है. And David said, "No, I will not take anything freely which I offer to God. दाऊद ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो परमेश्वर को दूंगा उसको मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, I will pay for it." लेकिन इसके लिए मैं दाम दूंगा. And he bought it and he then offered unto God. और उसने उसको खरीद कर परमेश्वर को भेंट दी. Anything that only salvation is free, केवल जो हमारा उद्धार है वो मुफ्त में है and we should appreciate that. और उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने चाहिए. Well, turn your Bible to Gospel of John chapter 1. अपने बाइबल को खोले इस समय आप यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 1. Gospel of John chapter 1. यूहन्ना अध्याय 1. Today we are on the 9th message of this chapter. और इस अध्याय का हम नौवां अध्ययन में हम इस समय हैं. 9th message of this chapter. नौवां अध्ययन में हम इस प्रचार के ऊपर हैं. And we're going to look at verse number 1 through 43, verse number 35 through 43. आज हम वचन 35 से लेकर वचन 43 तक हम देखने वाले हैं. And so next Sunday, if we are still here on the earth and the rapture hasn't taken place, then we will see the last few verses of this chapter. अगर अगले हफ्ते को अगर रैप्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ, हम जिंदा रहे तो हम बाकी जो वचने बचेंगे उसको हम अध्ययन करेंगे. Well, to honor the word of God, would you please stand with me? हम सब लोग खड़े हो जाएंगे इस समय परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए. John chapter 1, यूहन्ना अध्याय 1 verse number 35
वचन 35 से through 43. वचन 43 तक हम देखेंगे। Follow with me very intently. और आप इस समय इस पूरे ध्यान से मेरे साथ आप जुड़े रहें, This verse is so important today कि ये वचन आज बहुत जरूरी है for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। I will read and you follow with me. मैं पढ़ता हूँ और आप मेरे पीछे पीछे पढ़ सकते हैं। Gospel of John chapter 1 यूहन्ना अध्याय 1 verse number 35 onwards. वचन 35 से शुरू करेंगे। Again the next day, after John stood, two of his disciples and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which used to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? He said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day. For it was about the 10th hour. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted, the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. The day following, Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me. Everybody say, Follow me. Follow me. Everybody say, Come and see. Come and see. Shall we call the Lord in prayer? ये हम प्रार्थना करें इस समय। Father in heaven, we come to you. स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपके सम्मुख में आते हैं पिता And we परमेश्वर। pray, O God, because we need you to speak to us now. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आज हमें आपकी आवश्यकता है पिता, We need your help. आपकी मदद की जरूरत है। Teach us, आप हमें आज सिखाइए inspire us, और आप हमें प्रेरणा करिए पिता परमेश्वर, kindle the passion and fire within us. और जो इच्छा है वो हमारे अंदर आग को जलाइए पिता, Help us to be humbly listening to your word ताकि हम पूरे नम्रता के साथ आपकी वचन को सुन सकें and obey your word. O और आपकी वचन को पालन कर सकें। Fill us all with your Holy Spirit. हम प्रत्येक जनों को आपकी आत्मा से परिपूर्ण Give करें। us a receptive heart and an alert mind. हमें चेतावनी वाले मन और सही हृदय को दे पिता। Lord, give me the words of utterance. पिता परमेश्वर, मुझे शब्दों को दे, Fill me with your Holy Spirit. आपकी आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर, Help me to speak words of life. ताकि जीवन की शब्दों को मैं बोल सकूं, Help me to destroy the pride ताकि घमंड को, अहंकार को नष्ट कर सकूं and build up faith. और विश्वास को बिठा सकूं, Destroy sin पाप को ठुकरा सकूं and build up sanctity. और ताकि शुद्धकरण को बिठा सकूं, May Christ be glorified today. ताकि आज मसीह को महिमा मिले। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, And all God's people said, आमेन। Amen. You may be seated. Thank you. So good to see all of you in the house of God. और आज बहुत खुश की बात है कि आप सभी लोग परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं, So sad to see some not come today. लेकिन दुखी की बात है कि बहुत से लोग आए भी नहीं। Some came because you did something. कुछ आए क्योंकि आपको कुछ ज़रूरत है, Because you invited, some came. क्योंकि आपने किसी को निमंत्रण दिया और कोई आए। Some didn't come because you did something. कोई आए नहीं क्योंकि आपने शायद कुछ किए होंगे, You hurt somebody. किसी को आपने ठेस पहुंचाए होंगे। You need to repent. आपको पश्चाताप करना चाहिए। Let's take the word of God today and see what God wants to say. आइए आज हम वचन को लेकर देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या दिखाना In चाहता today's है। message, we see what true discipleship looks like.
आज के संदेश में हम ये देखेंगे कि सच्चा जो चेले हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। What true discipleship looks like. जो सच्चा जो चेले हैं वो किस प्रकार के दिखते We हैं। all want to be disciples. हम हर कोई चेले होने चाहिए We all want to be the disciple of the Lord Jesus Christ. और हम सब लोग यीशु मसीह के चेला बनना चाहते And हैं। Jesus said, if you wish to be my disciple, और यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो take up your cross daily and follow me. हर दिन अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। Discipleship is a consistent walk with Christ. चेला यानी कि जो हर समय परमेश्वर के साथ चलता हो। Discipleship is consistently disciplining ourselves to follow Christ and live for Christ. चेला यानी कि जो है हर समय वो डिसिप्लिन में रहता है ताकि वो परमेश्वर के पीछे पीछे चल सके। Discipleship is pulling ourselves down while exalting others. चेला बनने की उसका मतलब ये है कि हम खुद को नम्र कर ताकि हम दूसरों को बढ़ा सके। I decrease and he increase. मैं घटूंगा और ताकि वो बढ़ सके। Discipleship is willing to be humble while esteeming others better than you. चेला होना यानी कि ये है कि खुद को आप नम्र कर ताकि आप दूसरों को बढ़ा सके। What does discipleship look like? चेला किस प्रकार के दिखते हैं? Verse number 35. वचन 35 में Again the next day after John stood and two of his disciples. So the John is there and we all know what is happening. Baptism is taking place. और यहाँ पर हम देखते हैं कहानी की जहाँ पर बपतिस्मा हो रहा है। John is preaching about Jesus. यूहन्ना यीशु के बारे में प्रचार कर रहा John है is introducing Jesus to the world. और लोगों को यीशु के बारे में पहचान को दे रहा And है। he said, here comes the Lamb of और कहता है God. कि देख यहाँ पर परमेश्वर का मेमना। Now again in verse number 35, और फिर से वचन 35 में John is saying, here comes the Lamb of God. यूहन्ना कहता है यहाँ पर परमेश्वर का मेमना आता है। The verse 35 says, 35 में लिखा है and 36, और 36 में again the next day, दूसरे दिन फिर after John and two of his disciples, यूहन्ना और उसके दो चेले, verse 36, वचन 36, and looking upon Jesus as he walked, और उस यीशु पर जो जा रहा था उस पर दृष्टि करके he saith, वो कहता है behold, देखो the Lamb of God. ये परमेश्वर का मेमना है। And the two disciples heard him speak, और वो दोनों चेले उसकी ये सुनकर and they followed Jesus. और यीशु के पीछे हो लिए। There's something about verse 35. Can you see that? वचन 35 को लेकर एक तो खास बात है यहाँ पर, There's something very special about that verse. कुछ तो बहुत खास वचन है यहाँ पर। Someone is taking a stand. कोई एक निर्णय को लेता है। When people are living in sin, someone is taking a stand. जब लोग पाप में जी रहे एक व्यक्ति जो है वो एक निर्णय को When लेता people है। are not interested in God, somebody is taking a stand. जब प्रभु में कोई मन नहीं रखता है कोई तो एक निर्णय को ले रहा है। When people are wanting to go away, somebody is taking a stand. जब कोई प्रभु से दूर लेना चाहता है कोई तो एक निर्णय को लेता है। Again the next day, दूसरे दिन फिर after John stood. यूहन्ना खड़े होकर, John stood. यूहन्ना खड़ा I mean, you होता है। think that is important to say who stood and who stood not? क्या आपको लगता है ये जरूरी है कि कौन खड़ा हुआ कौन नहीं? So what, whether he was sleeping or standing or sitting? चाहे वो बैठा है सोया है या पे खड़ा हुआ It है, doesn't matter. So many people stand and sit. कोई मायने नहीं रखता है। बहुत से लोग खड़े होते हैं बैठते हैं, But John stood. लेकिन यूहन्ना खड़ा हुआ। What is important today is men standing up for their आज family. जरूरी ये है कि जो मर्द है अपने परिवार के लिए वो खड़ा हो सके। Men standing up for the church. जो मर्द है वो अपने कलीसिया के लिए खड़ा हो Men सके। standing up for the gospel. जो मर्द है वो सुसमाचार के लिए खड़ा हो Men सके, standing up for Christ. मसीह के लिए खड़ा हो सके, Men standing up for the truth. सच्चाई के लिए खड़ा हो सके। John stood. यूहन्ना भी खड़ा हुआ And his disciples stood. और उनके चेले खड़े हुए। If the husband stands, अगर
पति खड़ा होता है the wife will stand for the truth. तो पत्नी भी खड़ा होंगी If the सच्चाई father के लिए। stands, अगर पिता खड़ा होता है the family will stand for the तो truth. परिवार भी सच्चाई के लिए खड़े होंगे, The children will stand for the truth. बच्चे भी सच्चाई के लिए खड़े होंगे। John stood, the Bible says. बाइबल कहते हैं कि यूहन्ना खड़ा हुआ He stood to declare Christ to the world. ताकि वो लोगों को मसीह के बारे में घोषणा कर सके, He stood to cause the world to follow Christ. ताकि वो ऐसा कर सके ताकि संसार के लोग यीशु के पीछे चल We सके। all need to take a stand. हमें भी वो निर्णय को लेना है। As a husband, you need to take a stand. एक पति होने के नाते आपको खड़े होना है, As a wife, you need to take a stand. पत्नी होने के नाते आपको भी एक निर्णय को लेना As है। an individual, you need to take a stand. एक व्यक्तिगत होने के नाते आपको एक निर्णय को लेना You है। should not be a stumbling block for someone following Christ. आप किसी के लिए एक बाधा नहीं बनना चाहिए जो यीशु को फॉलो करते हैं। You should take a stand and cause people to follow Christ. आपको वो वजह बननी चाहिए जिसके वजह से लोग यीशु को पीछा कर सके। John stood, यूहन्ना खड़ा हुआ and his disciples, two disciples. और उनके दो चेले भी खड़े हुए। And when he stood, what is he doing? जब वो खड़ा हुआ उसने क्या किया? He is introducing Jesus to the world. और संसार के लोगों को यीशु के बारे में बता He रहे is हैं। causing people to follow Christ. ऐसा कारण बन रहा था कि लोग यीशु का पीछा कर सके। Beware of being a stumbling block to hinder someone from following आप Christ. सावधान बने कि कोई यीशु को पीछा करने से आप एक बाधा ना बने। God doesn't delight on that. परमेश्वर उस पर आनंदित नहीं होता God's glory vanishes from your और life. आपके जीवन से परमेश्वर का महीना हट जाता है। God's blessings moves away परमेश्वर की आशीष आपके जीवन से हट जाता with है। our words and actions. जो भी हम बोलते हैं करते हैं, We should not be a stumbling block. इसलिए हमें एक बाधा नहीं बननी चाहिए। As Christians, we should always take a stand for Christ. एक मसीह होने के नाते में हर किसी को एक निर्णय को लेना है To focus people towards Christ. ताकि हम लोगों को यीशु को दिखा सके, To cause people to follow Christ. ताकि ऐसा वजह बने ताकि लोग यीशु को अनुसरण कर सके। Don't let your personal convenience and agenda take priority and shoo away people from following आपकी Christ. व्यक्तिगत चीजें जो है जो विषय है ताकि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई जो है यीशु को छोड़ कर चले जाए। John the Baptist was not trying to please the people. यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को खुश करने के लिए नहीं था, He called them sons of vipers. लेकिन लोगों को कहता है कि तुम लोग सांप के He बच्चे, called them whitewashed sepulchre. और वो कहता है कि वहां पे सपुल्कर के बारे में बताते हैं He called them very rude things because they were against Christ. क्योंकि लोग जो है मसीह के विरुद्ध थे, इसलिए वो कठिन कठिन बातों का They प्रयोग were करते थे, against God. परमेश्वर के खिलाफ थे And he was not trying to please them. और लोगों को वो खुश करने नहीं चाह But रहे he थे, stood up लेकिन वो खड़ा हुआ and he preached the truth. और सच्चाई का प्रचार And किया he caused people to follow ताकि Christ. लोग यीशु के अनुसरण कर सके। We need to cause people to follow Christ. इसलिए हमें भी यीशु का पीछा करने वाले लोगों को बनना चाहिए। We need to use our strength. हमें हमारे सामर्थ का इस्तेमाल करने We चाहिए need to stand up. और हमें खड़ा होना We चाहिए। need to use our knowledge. हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करना We need चाहिए to stand up. और हमें खड़ा होना We चाहिए। need to use our talents. हमारे प्रतिभाओं को इस्तेमाल We करना need to चाहिए, stand up. खड़ा होना चाहिए। Every man should take a stand. हर एक जो मर्द है उन लोग को एक निर्णय When लेना the चाहिए। man takes a stand, जब एक पुरुष निर्णय को लेता है the family follows in the right path. तो परिवार भी सही रास्ते में When the चलेंगे। man takes a stand, जब एक मर्द निर्णय को लेगा the wife eventually will become a follower of Christ. और जो पत्नी है वो वाकई में प्रभु यीशु मसीह की अनुसरण करने वाली Children बनेगी eventually will become followers of और Christ. बच्चे भी जो है आखिर में उन लोग भी प्रभु के अनुसरण करने वाले बनेंगे। Man should be rigid in taking a stand for the truth. इसलिए हर मर्द को जो है सच्चाई के लिए एक निर्णय को लेना है, उसको स्टैंड लेना है। John stood. यूहन्ना ने खड़ा हुआ। Every woman should take a stand for Christ. हर एक जो स्त्रियां हैं प्रभु के लिए एक निर्णय को लेनी If the चाहिए। mother takes the stand, अगर माँ एक निर्णय को लेती है the children will take a stand for Christ. तो बच्चे लोग भी यीशु के लिए निर्णय को लेंगे। Someone said 75% of character in the children comes from the mother because they spend more time with the mother at home. किसी ने कहा 75% जो चरित्र वगैरह है बच्चों में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन लोग अपने माओ के साथ समय बिताते हैं। That's true. वो सच बात है। Mothers, you have a greater responsibility. जो माँ है आपके पास एक बहुत बड़ा एक The father रिस्पांसिबिलिटी है। goes out to work. जो पिता है वो बाहर जाते हैं काम He के is लिए, busy struggling and striving and working to make needs met in the home. और वो कठिन काम करते हैं, संघर्ष करते हैं परिवार की जरूरतों को पूरा करने के He लिए। carries many burdens that he might not share with you. शायद बहुत सारे बोझ को उठाएंगे आपके साथ, वो बताएंगे नहीं। He wants to see home happy. वो चाहता है कि घर खुश रहे He हमेशा। struggles. वो संघर्ष, He works. वो काम करता He है, works hard. वो कठिन काम करता Now है। you have children with you whole day. लेकिन आप बच्चे जो है आपके पास पूरा दिन रहते हैं, They go to school and they come back. वो स्कूल
स्कूल जाकर दोबारा से आते हैं घर and में, they are with you. उन लोग आपके साथ रहते You हैं, spend more time with them. आपके साथ ज्यादा समय They, बिताते they हैं, are watching you more. उन लोग ज्यादातर आपको देखते हैं। If you are on the phone gossiping, अगर आप फोन में लोगों से चुगलियां कर रहे they हैं, are watching you. उन लोग आपको देख रहे हैं। If you are on the TV watching, अगर आप टीवी में देख रहे हैं कुछ, they are watching you. उन लोग आपको देख रहे हैं। If you are always speaking negative, अगर आप हमेशा बुरी बातों को बोलते हैं, they are watching उन you. लोग आपको देख रहे If हैं। you're always negative about somebody in the home, अगर किसी को लेकर आप हमेशा बुराई करते they are रहते हैं, watching उन लोग you. आपको देख रहे हैं, And they will grow up like उन you. लोग भी वैसे ही बढ़ेंगे। And you should not be so. और आपको ऐसा करना नहीं You should चाहिए। take a stand. आपको एक निर्णय लेना You should चाहिए, take a stand for Christ. प्रभु के लिए एक निर्णय को लेना चाहिए, You should stand for Christ. मसीह के लिए एक निर्णय को लेना चाहिए। John stood up. यूहन्ना खड़ा हुआ, The Bible says, बाइबल कहती है, and again the next day after John stood, दूसरे दिन फिर यूहन्ना खड़ा हुआ and two of his disciples. और उसके दो चेले भी खड़े Verse हुए। number 36. वचन 36, And looking upon Jesus और उसने यीशु पर जो जा रहा था उस पर दृष्टि किया, as he walked, जैसे वो चल रहे थे, जा he रहे थे, saith, Behold the Lamb of God. और कहता है कि देख ये परमेश्वर का मेमना है। Verse number 37. वचन 37, And the two disciples heard him speak and they followed Jesus. तो वे दोनों चेले उसके ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। But when John the Baptist stood up, जब यूहन्ना खड़ा हुआ, he caused people to follow Christ. उसने ऐसा वजह बना था कि लोग यीशु का पीछे चल सके, And then the disciples are with him. और जो चेले उनके साथ हैं, And the Bible और says बाइबल कहती है they followed Jesus. उन लोग यीशु के पीछे चले। The one who were with John the Baptist, जो लोग यूहन्ना के साथ थे, now they are following Jesus. अभी उन लोग यीशु का पीछे चल रहे हैं। Your responsibility is not to hold people with you, आपकी जो कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि लोग को आपके साथ बनाए रखें, but to cause people to follow Christ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उन लोग यीशु के पीछे to चल become सके। a better Christian. बेहतर मसीह, You know, this fellow was in the world. ये जो व्यक्ति था वो संसार He में was था, a sinner. वो पापी था। I went to him. मैं उनके पास गया, I gave the gospel to him. गॉस्पेल को मैंने उन्हें दिया And I shared the gospel. और मैंने सुसमाचार प्रचार Hey, किया he became a Christian. और वो मसीह बन गया I went, won him to the Lord. और मैंने उन्हें प्रभु के लिए जीत लिया And I बrought him to church और now. मैंने अभी कलीसिया में उन्हें ले He's गया। happy. अभी वो खुश है, He's worshiping the प्रभु Lord. की आराधना कर रहा है, He got the Bible with उसके him. पास बाइबल है, He loves the church. कलीसिया से प्यार करता He है, loves Jesus. यीशु से प्यार He करता है। goes to this church, to our church now. अभी वो हमारे कलीसिया को आता And he है becomes friends with Ezra. और एजरा के साथ दोस्ती बनाता है। And I'm like, hey, this is me. You got to be with me. मेरे साथ तुम्हें रहना चाहिए, You know, I brought you to church. मैंने तुम्हें कलीसिया ले आया, You fall at my feet. तुम मेरे चरण में झुक जाओ, Worship me. मेरी आराधना करो, No, don't talk to him. उनसे बात मत करना, Don't become his friend. उनका दोस्त मत You बनना, stay with me. मेरे साथ रहो, You spend time with me. मेरे साथ समय बिताओ। No. Go to Jesus. नहीं, यीशु के पास जाओ, Follow Christ. यीशु का पीछा करो। I'm just a mouthpiece. मैं केवल एक मुंह से बोलने वाला, Leading people to Christ. ताकि मैं लोगों को यीशु के पास लीड कर We are सकूं। not supposed to hold them to us. ऐसा नहीं कि तुम बस मेरे साथ ही रह जाओ। John the Baptist was a prophet, यूहन्ना बपतिस्मा था, वो एक नबी था, preaching the word of God, प्रभु का प्रचार करना, teaching the word of God, प्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना, telling people, here comes the Lamb of God, लोगों को ये कहता कि यहाँ पर परमेश्वर का मेमना है takes away the sins of the जो world. संसार के पाप को ले जाता है। And John the Baptist, when he's told that, और जब बपतिस्मा दाता ने ये कहा, two of his disciples followed उनके Christ. दो चेले ने यीशु का John अनुसरण the किया। Baptist did not feel hurt. यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ठेस नहीं He did not पहुंचा, feel jealous. ऐसा नहीं कि उसको जलन हुआ। I'm going to show you who you are now. मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। I told you about Jesus. मैं तुम्हें यीशु के बारे में बताया, I brought you to church. मैंने तुम्हें कलीसिया को ले Now आया, you're showing big things, huh? अभी तुम अपने दांत दिखा रहे हैं, I'm going to destroy you. अभी मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, I'm going to break your nose. तुम्हारे नाक तोड़ दूंगा मैं, I'm going to cause things problem for you. तुम्हारे लिए सब चीजें कठिन कर दूंगा, Be under my foot. मेरे पाँव के नीचे रहो, Be my slave. मेरा स्लेव बनो। John the Baptist stood लेकिन बपतिस्मा दाता खड़ा हुआ, and he preached Christ. उसने मसीह का प्रचार किया He says, go follow Christ. और कहा कि तुम यीशु के पीछे जाओ, Follow Christ. यीशु के पीछे जाओ, Follow Christ. यीशु के पीछे जाओ। That's discipleship. वो एक डिसाइपलशिप है। John the Baptist was a prophet, बपतिस्मा दाता एक नबी था, but he was a disciple of Christ. लेकिन वो मसीह का एक चेला था। What does a disciple do? चेला क्या करता है?
go to Christ, वो मसीह के पास जाता है, be with Christ. मसीह के साथ रहता है। John the Baptist says, it's not about me, बपतिस्मा दाता ने कहा कि ये मेरे बारे में नहीं, it's about Jesus. लेकिन ये मसीह के बारे में, It's about Jesus. ये यीशु के बारे में। So I bring him from Joshua and take him to Jesus. तो मैं ये जोशुआ से लेकर आकर यीशु के पास ले आता हूँ। And so we see in verse number 38, वचन 38 में then Jesus turned and saw them following यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा and said unto them, और उनसे कहा, what seek ye? तुम किसके खोज में हो? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? उन्होंने उनसे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? This is wonderful. बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। Look at that verse again. उस वचन को आप दोबारा से देखें। As if like Jesus doesn't know anything. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यीशु को कुछ पता ही नहीं। John the Baptist said, follow him. बपतिस्मा दाता ने कहा कि उनका पीछे चलो, He is the Lamb of वो God. परमेश्वर का मेमना है। And they followed him. और लोगों ने उनके पीछे चले। The disciples went to Jesus. चले यीशु के पीछे चले। We all should be doing the same thing. और हम हर एक जनों को भी वही करना चाहिए Leading people to Jesus. कि लोगों को यीशु में अगुवाई करना, Leading people to Jesus. लोगों को यीशु में अगुवाई करना। Now, in the midst of leading people to Jesus, जब यीशु के पास अगुवाई करने के दौरान there will many things happen. बहुत से चीजें होंगे। People will repent, लोग पश्चाताप करेंगे, turn to Jesus, यीशु के पास आएंगे, and trust in Him. प्रभु पर भरोसा करेंगे। Some will reject, शायद कोई तो इनकार भी and करेंगे, they may not be interested in following शायद Jesus. उन लोग यीशु के पीछे चलने में कोई मन नहीं We रखेंगे, continue to follow, lead others to Christ. लेकिन बाकियों को लगातार अगुवाई करना यीशु के John the पास। Baptist took a stand. यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने एक निर्णय को लिया, He stood उसने खड़ा हुआ and he introduced Christ to the world. और लोगों को एक पहचान दी यीशु के बारे Instead में, of holding on to his followers to be with him, और खुद के चेलों को अपने पास ना रखने के बजाय he led them to Jesus Christ. लेकिन यीशु की और अगुवाई कर दिए। The focus of our church हमारा कलीसिया का जो फोकस है is that we follow Christ कि हम मसीह के पीछे चले and that we become like Christ और हम मसीह के जैसे बने and we lead others to और Christ, बाकियों को भी यीशु के पास अगुवाई करें। not hold towards you. ऐसा नहीं कि आप खुद के में ही बनाए रखें। Verse 37, they followed Jesus. 37 में लोगों ने यीशु के पीछे चले। Verse number 38. 38 Then Jesus turned and saw them following यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा and said unto them, और उनसे कहा, what seek ye? तुम किसकी खोज What में are हो? you looking for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? What are you seeking? क्या ढूंढ रहे हो? As if Jesus didn't know, isn't it? ऐसा लगता है कि यीशु को कुछ पता ही नहीं। They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? उन्होंने उनसे कहा, है रब्बी अर्थात है गुरु, तू कहाँ रहता है? Where do you live? कहाँ रहते हो? So Jesus is walking, तो यीशु अभी चल रहा है and these two disciples follow और Christ. दो चेले यीशु के पीछे चल रहे हैं And Jesus turns and say, what are you following? और यीशु What पीछे मुड़कर do you देखता है want? और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? And they say, Master, और कहता है, हे गुरु, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? You know what the disciple does? जानते हैं चेला क्या करता है? What a true Christian does? सच्चा मसीह क्या करता What a है? true church member does? सच्चा कलीसिया सदस्य लोग क्या He करते wants हैं? to be with Jesus. उन लोग यीशु के साथ रहना He चाहेंगे, wants to be with Jesus. यीशु के साथ रहना He चाहेंगे। wants to be with people who love Jesus. जो लोग यीशु से प्यार करते हैं उनके साथ He रहेंगे। wants to be with people who wants to serve Christ. जो लोग मसीह की सेवा करते हैं उनके साथ रहना चाहेंगे। Hey, you know about Carlton, man. जानते हैं कार्ल्टन के बारे में? This guy is notorious. वो कुछ और ही है वो, You better be careful about him. No? उनसे बहुत सावधान रहना। You know what Joshua should do? जानते हैं जोशुआ को क्या करना चाहिए? I'm sorry, I know Carlton very well. माफ करना, लेकिन मुझे कार्ल्टन के बारे में पता है। He loves the Lord. वो प्रभु से प्यार करता है। I don't want to talk about this, brother. मैं इस बारे में बात नहीं Can करना we just चाहूँगा। stop this? क्या हम अभी बात करना बंद कर We don't सकते want हैं? to talk about it. इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। I just want to fill my heart with Jesus. मैं केवल अपने हृदय को यीशु से परिपूर्ण You करना know what चाहूँगा। will happen the moment he says that to me? जानते हैं जब वो ये बोलेंगे मुझे, क्या होंगे उस I will समय? never open my mouth to gossip again about anyone to him ever again. मैं कभी भी और किसी और के बारे में उनके पास जाकर चुगलियां नहीं करूंगा, Because he built character now. क्योंकि उसने अभी एक कैरेक्टर को बिठा दिया। He built a character of rejection of gossip. उसने ऐसा एक चरित्र दिखाया जो उस चुगलियों के बारे में उसने इनकार कर दिए। The moment I opened my mouth to gossip, जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला चुगली करने के लिए, he said, I'm not interested. उसने कहा कि मुझे इसमें कोई मन नहीं है।
He has shown a higher standard now. उसने अभी एक स्टैंडर्ड को दिखा He दिया, showed me the mirror. उसने मुझे आईना दिखा दिया। The problem is not him. प्रॉब्लम वो नहीं, The problem is me. प्रॉब्लम मैं हूँ। I don't want to hear about it. मैं उसके बारे में नहीं सुनना Let's चाहूंगा, not talk about it. इसके बारे में बात नहीं I करेंगे। want more of Christ. मुझे बस मसीह चाहिए, And that's what he said. वही उन्होंने कहा। So what do I do तो now? अभी मैं क्या करूं? I will dare not open my mouth again अभी to मुझ gossip. और मुझे अभी और साहस भी नहीं मिला मेरे मुंह को खोलने के You लिए। know what he wants to do? जानते हो वो क्या करना चाहता He है अभी? wants to dwell where Jesus dwells. वो जहाँ पर यीशु रहता है वहाँ पर रहना He चाहेगा, wants to abide where Jesus abides. जहाँ पर यीशु रहता है वहाँ पर वो रहना चाहता है, And that's his desire. और वो इसकी इच्छा है। He's a follower of Christ. वो मसीह का फॉलोअर है। He says, I don't want to gossip. मैं चुगली नहीं करना I चाहूंगा, want to be where Jesus is. मैं वहाँ पर रहूंगा जहाँ पर यीशु है, I want to be where Jesus dwells. जहाँ पर यीशु रहता है वहाँ पर रहूंगा। Look at that. उस वचन को And देखिए। Jesus turned and saw them following and said unto them, यीशु ने मुड़कर पीछे देखा कि उनसे कहा, What seek ye? तुम किसके खोज में हो? They said unto him, Rabbi, where dwellest thou? उन्होंने उनसे कहा, है रबी अर्थात गुरु है, तू Where कहाँ do you रहता है? live? तुम कहाँ रहते हो? What was the reason? कारण क्या था? Because I want to spend more time with you. क्योंकि मैं और ज्यादा समय आपके साथ You know बिताना what a चाहूंगा। disciple does? जानते हैं चेला क्या करता A है? disciple spends more time with Jesus. चेला ज्यादा से ज्यादा समय को मसीह के साथ A बिताता है। disciple follows Jesus. चेला जो है मसीह के पीछे चलता A है। disciple wants to be with another disciple who is like Jesus. चेला और दूसरे चेलों के साथ रहना चाहता है जो यीशु के साथ रहता है। A disciple is more about learning about Jesus and not about people. चेला जो है वो ज्यादातर यीशु के बारे में सीखने के बारे में रहता I'll है। show you what character is here. मैं दिखाऊंगा चरित्र क्या है। Character, people of character जो लोगों का चरित्र, talk about Christ. मसीह के बारे में बोलना। People who lack character जिनके पास चरित्र कम है, talk about other people उन लोग हमेशा बाकियों के बारे में बोलेंगे and be destroyed. और नष्ट कर देंगे। People of character जो चरित्र के लोग हैं, talk about Christ. मसीह के बारे में बोलेंगे। People who lack character जिसके पास चरित्र नहीं है, talk about other उन people. लोग बाकियों के बारे में बोलते रहेंगे। That's very dangerous. बहुत डेंजरस है। It's not only destroying others, केवल दूसरों को नष्ट नहीं कर रहा, it's destroying you. लेकिन आपको खुद को नष्ट कर We रहे हैं। have to be very careful. इसलिए सावधान होना है। And it says, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? I want to be with you. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। I want to learn more from you. मैं तुमसे और सीखना चाहता I हूँ। want to abide with you. मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। Lord, tonight I want to be there. मैं आज वहाँ पर रहूंगा। Where dwellest thou? तुम कहाँ रहते हो? The Lord will question your motive. परमेश्वर आपकी मोटिव को लेकर प्रश्न करेंगे। What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? That's the question Jesus asks. यही प्रश्न यीशु पूछता What है। seek ye? तुम क्या खोज में हो? What are you seeking? क्या ढूंढ रहे You हो? need something? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? Why are you just following me? क्यों मेरे पीछे चल रहे हो? What is your motive? तुम्हारा जो मोटिव है वो क्या What do है? you want? तुम्हें क्या चाहिए? What are your desires? तुम्हारी इच्छाएं क्या है? And the Lord wants to know that. और प्रभु वो जानना चाहता है। God wants that to come out of your mouth. प्रभु चाहता था कि वो शब्द आपके मुंह से निकले। Discipleship is having right motive. चेला जो है उनके अंदर सही विचार है। Discipleship is about heart surgery. जो डिसाइपलशिप है वो जो हृदय का सर्जरी करना, It's a heart transplant. वो हृदय का ट्रांसप्लांट, From a heart of stone to the heart of flesh. जो पत्थर का दिल वो मांस का शरीर। God wants to know what's in your heart. प्रभु जानता था कि हृदय में क्या है, What are you seeking? क्या आप ढूंढ रहे हैं, What do you want? तुम्हें क्या चाहिए, What are your desires? तुम्हारी इच्छाएं क्या है, What are your expectations? तुम्हारी आशाएं क्या है। By the way, how can I help you? कैसे मैं तुम्हें मदद कर सकता How हूँ? can I brighten your life? कैसे मैं तुम्हारे जीवन को How can I उज्जवल कर make your सकूं? life better? कैसे तुम्हारे जीवन को और बेहतर कर Do सकूं? you want to stay with me? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? What seeking? तुम क्या ढूंढते हो? And the question today to each one of us is, what do you want? और आज सबके लिए प्रश्न है कि तुम्हें क्या चाहिए, What do you want from Christ? मसीह से तुम्हें क्या चाहिए। You see, our answers to this question will tell where we will end up tomorrow. हमारे जो प्रश्न की जो जवाब है ये हमें बता देंगे कल को हमारा अंत कहाँ हो Why जाएगा। do I come to church? क्यों मैं कल से आ रहा हूँ, Why do I go soul winning? कि मैं सोल विनिंग को जाता Why do हूँ, I go Bible study? क्यों मैं बाइबल स्टडी को जाता हूँ, Why do I make phone calls to people and encourage them in the क्यों मैं लोगों Lord? को फोन कॉल करके मैं एनकरेज करता हूँ। Is it because I love Jesus? इसका मतलब ये कि मैं यीशु से I प्यार want more करता हूँ, people to come to Christ? कि मैं लोगों को चाहता हूँ कि यीशु के पास आए। That should be our desire. वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। Why do I come to church? क्यों मैं कलीसिया को आता हूँ, Is it to worship Christ? क्या मसीह की आराधना करना, Is it to dwell with Him? क्या प्रभु के साथ रहना, Is it to abide with Him? क्या प्रभु के साथ बने रहना। Here it is. The Lord abides in us daily.
परमेश्वर हम में हर दिन रहता है। John chapter 15. यूहन्ना अध्याय 15, He's come to make an abode in us. वो हमारे साथ रहना के लिए आया है। The question is, do you abide in Christ? प्रश्न ये है कि क्या तुम यीशु में रहते Are हो? we dwelling in Christ? क्या हम मसीह में रहते हैं? You see, these people's desire was good. ये लोगों की इच्छाएं जो है सही I था want to abide with Christ. कि मैं मसीह के साथ रहना I चाहता हूँ, want to dwell with Christ. मैं मसीह के साथ रहना चाहता You हूँ। know what the Bible says? If you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. अगर तुम मुझ में रहो, मेरा वचन तुझ में रहे, तुम चाहे जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। John chapter 15 verse 7. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 And God dwells in us. अगर परमेश्वर हमें John रहता chapter है, 14 and chapter 16 says, I and my Father will make an abode in you. यूहन्ना 14-15 में लिखा कि परमेश्वर और पिता और मैं आकर तुम The Holy Spirit has come to make an abode in us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। So He is in us when we receive जब Christ. मसीह को स्वीकारते हुए हमें हमारे अंदर रहता But है, are we with Him? क्या हम उनके साथ हैं? Are we dwelling in His presence? क्या हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं? Are we with Him? क्या हम उनके साथ हैं? You know, that's why we have to pray, Lord, I come to your presence. इसलिए हमें प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपकी हुजूरी में आता हूँ। Because even though God is in us, we are not living in His क्योंकि presence. अगर भी परमेश्वर हमारे अंदर है लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं God रहते is हैं, with us. परमेश्वर हमारे साथ है, But are we with God? लेकिन क्या हम प्रभु के साथ हैं? Through the week, were we dwelling with क्या Christ? पूरे हफ्ते भर हम प्रभु के साथ रहते हैं? Were we living with Christ? क्या हम प्रभु के साथ जी रहे हैं? Or we have gone so far and then we realize Sunday I need to come in the presence फिर हम of इतना God. दूर जा चुके हैं और हमें रविवार को याद आता है, हाँ मुझे कलीसिया जाना है अभी। Where dwellest thou? कि तुम कहाँ रहते I हो? want to dwell with you, मैं Christ. तुम्हारे साथ रहना I चाहता want to हूँ, abide with you. तुम्हारे साथ रहना चाहता The हूँ। Lord abides in us. प्रभु हम हमारे साथ The रहता है, Lord dwells in us. प्रभु हमारे अंदर रहता है, But am I dwelling with Christ? लेकिन क्या मैं प्रभु के साथ रहता हूँ? Am I abiding in Christ? क्या मैं उनके साथ रहता हूँ? And the Lord is asking, what do you seek? और प्रभु सवाल कर रहा है, तुम क्या ढूंढते हो? What seeking? तुम किसकी खोज में हो? What are you seeking today? तुम आज क्या ढूंढ रहे हो? I need to have that answer in my heart right away. और मेरे हृदय में उस सवालों का जवाब होने चाहिए Seeking Christ. कि मैं मसीह को ढूंढता हूँ, He is in us. वो हमारे अंदर है I'm seeking more of Christ. और हमें मसीह को और भी The ढूंढना है। fullness of God. तो मसीह के परिपूर्ण The को, fullness of Christ. मसीह के परिपूर्णता को, Becoming more like Jesus कि daily. हम हर दिन मसीह के साथ In our बढ़ते जाएं, words, in our character, हमारे चरित्र में, हमारे शब्दों में, in our actions, हमारे in कार्य our में, dealings. हमारे चीजों में, Maturity ought to take control of our life. ताकि जो मेच्योरिटी है वो हमारे जीवन को वश में करनी चाहिए। People who are genuinely saved wants to dwell where Jesus dwells. जो लोग वाकई में उद्धार पाया है, उन लोग जहाँ पर मसीह वहाँ पर उन लोग रहना चाहेंगे। People who are true disciples wants to dwell and abide where Jesus dwells and abides. सच्चा चेले लोग वही है जो जहाँ पर मसीह रहता था कि उन लोग भी वहाँ पर रहें। Now, if you may be a Christian, शायद एक मसीह हो सकते हैं, you can get offended with this, इसको लेकर आप शायद आपको दुख भी लग सकता है, but no one will tell you like I say. लेकिन जैसा मैं कहने वाला हूँ कोई भी ऐसा नहीं बोला रहेगा You can आपको। hate me for that, इसके लिए शायद आप मुझे नफरत भी कर but सकते no हैं। one will love you the way I love you. जैसा मैं प्यार कर रहा हूँ आपसे कोई भी ऐसा प्यार नहीं करेंगे। It takes love to tell you the truth. ये प्यार है जो आपको बता रहे सच्चाई को। You may be a Christian, शायद एक क्रिश्चियन हो सकते हैं, but if you don't love to dwell with Christ daily, लेकिन अगर हर दिन प्रभु के साथ नहीं रहना चाहते you may हैं, be a Christian, शायद एक क्रिश्चियन हो सकते हैं, but if you are not abiding in Christ daily, लेकिन अगर आप हर दिन प्रभु में नहीं रहते हैं then you are not a disciple. तो आप प्रभु के चेले नहीं हैं। Now, all Christians are not disciples. हर जो क्रिश्चियन है वो चेला नहीं है, All disciples are Christians. लेकिन जो हर चेले हैं वो मसीह हैं, What क्रिश्चियन is हैं। so important to you, the presence of God or the world? आपके लिए क्या जरूरी है, क्या संसार या फिर प्रभु की हुजूरी? What can take you away from worshiping Christ and giving your life for Christ? ऐसा क्या है जो आपको प्रभु के नजदीक आने से दूर रखता है और प्रभु के लिए Think जीने about के लिए? it. अब इसके बारे में Do you सोचिए, want to enrich your life? क्या आप अपने जीवन को और भी धन्यवान Do बनाना you चाहते हैं? want God's blessing? क्या प्रभु की आशीष को Do you पाना want चाहते हैं? God's will to be accomplished upon your क्या life? प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में परिपूर्ण होने के लिए चाहते हैं? Then you need to abide in Christ. तो आपको मसीह में रहना चाहिए। Come with me to chapter 15 verse number. I'll show you how to be fruitful in Christian life. मैं आपको बताऊं अभी हमें कैसे फलवान मसीह बनना चाहिए। See the secret of
flourishing in this world. आइए हम इस रहस्य को देखें कि हम इस संसार में कैसे फलवान Oh, हो सकते Pastor, हैं। I'm struggling. पास्टर मैं बहुत संघर्ष कर रहा, बहुत It's संघर्ष not कर रहा, happening. कुछ भी नहीं हो रहा मेरे जीवन में। I'm praying. प्रार्थना करते जा रहा हूँ It's not लगातार, happening. लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। I'm doing this, I'm doing मैं that. ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा I'm हूँ, working hard. मैं बहुत काम कर I'm रहा हूँ, not succeeding. लेकिन कुछ सफल नहीं मिल रहा है। That's the problem. वही प्रॉब्लम है। Look at verse number 1 onwards. वचन 1 से शुरू करेंगे। I will read and you follow. मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे I will देखिए। read up to 10. मैं 10 तक पढ़ूंगा। I'm the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Don't think that success will come in your life with your strength and wisdom and talent. आप ना सोचें कि आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धि, ज्ञान से आपको सफलता मिलेंगे। True success comes in your life by consistently abiding in Christ. सच्ची सफलता तभी आएगी जब आप लगातार मसीह में बने रहेंगे। Verse 5. वचन 5। I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Without Christ, you can do nothing. बिना मसीह हम कुछ नहीं कर सकते। He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. The one who is abiding in Christ, जो मसीह में बने रहता है in whom Christ is abiding, और जिसमें मसीह रहता है, only they will succeed. उन लोग ही सफल को पाएंगे। They will bring much fruit. उन लोग और ज्यादा फल को लाएंगे। You can strive how much you want. आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, You can work as long as you want. जितना भी आप कठिन काम करना चाहते करें, You can do whatever you want. चाहे आप जो कुछ भी करना चाहते करें। If your life is not stuck with this verse, अगर आपका जीवन इस वचन के साथ नहीं चिपका you will हुआ keep है, working hard. चाहे आप जितना भी कठिन काम कर लें, And you will always complain. आप हमेशा जो है कंप्लेन You will करते रहेंगे, always murmur. हमेशा आप कुरकुराते रहेंगे। But there is a wonderful way to do it. लेकिन एक अच्छा रास्ता है करने के लिए, Doing the way God said. जैसा प्रभु ने कहा वैसा करना। There you will find success comes through satisfaction. उसके बाद देखेंगे जो जब आपको सफल मिलेंगे आप संतुष्ट रहेंगे, There will be joy and happiness. आपके जीवन में आनंद और Look at खुशियां verse होंगी। 6. वचन 6 में आप देखिए, If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Look at verse 7. I love this verse number 7. If you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. I mean, was Jesus telling lies? क्या यहाँ पर यीशु झूठ बोल रहा है? We can always catch Jesus with that promise. इस वायदों के साथ हमेशा आप यीशु के साथ हम आ Lord, सकते हैं। you promised me. देखिए प्रभु, आपने मुझे वादा किया, You said, if I abide in you, आपने कहा कि अगर मैं आप में बने रहूं, and your words abide in me, अगर आपके वचन मुझ में रहें, I can ask what I want, जो मुझे चाहिए अगर मैं मांग सकता हूं, and that it will be done unto me. और वो मेरे लिए हो जाएंगे। Jesus promised. यीशु ने वादा किया, He said. यीशु ने ये कहा। So what is lacking? तो क्या मुझ में कमी है? His word abiding in me, कि हम मसीह में नहीं रहते and me abiding in him. और मैं मसीह में रहना। Oh, Pastor, I'm getting up early in the morning and praying. मैं भोर समय उठकर हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, I'm working. और मैं काम कर रहा हूँ, I'm doing this and that. मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। Are you abiding in him? क्या तुम मुझ में बने रहते हो? Are you dwelling in him? क्या मुझ में Now, आप by the क्या way, मसीह में रहते how हो? do I abide in Christ? कैसे मैं मसीह में रहूं? That's the important question. ये बहुत जरूरी प्रश्न है। Intentionally, आप ये सोच समझकर, mentally, आप अपने मेंटली तरीके से thoughtfully, सोच समझकर, सोच विचार कर purposefully, पूरे उद्देश्य के साथ I'm going to think about Christ daily. कि मैं हर दिन
मसीह के बारे में सोचता रहूंगा। That's called abiding in Him. उसको मसीह में रहना कहते हैं। I'm going to be in His Word. मैं उनके वचन में रहूंगा, I'm going to obey His Word. उनके वचन का पालन करूंगा, I'm going to walk in His Word. उनके वचनों में वचन पर I'm चलूंगा। going to think about Christ. मसीह के बारे में मैं सोचूंगा। What I read, I'm going to think about it. जो मैं पहनूंगा वो उसके, जो मैंने What पढ़ा I उसके बारे में- read. जो मैंने पढ़ा उसके बारे में मैं What I सोचूंगा। heard, the preaching, I'm going to think about it. जो प्रचार मैंने सुना उसके बारे में सोचूंगा। I'm going to abide in His Word. मैं उनके वचनों पर बने रहूंगा। When your mind is full of Christ, जब आपका मन मसीह से भरा हुआ है, your life will be full of fruit. आपका जो जीवन है फलों से परिपूर्ण होंगे। Sometimes God tests us. कभी कभार परमेश्वर हमें परखता है। He tests us with who is more important for you. वो परखता है कि हमारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है। Is Christ more important to क्या you मसीह आपके लिए ज्यादा जरूरी है or your friends? या फिर आपके दोस्त? Is Christ more important to you क्या मसीह हमारे लिए आपके लिए बहुत or your जरूरी है family? या क्या आपके परिवार? Who is more important? आपके लिए Oh, कौन I'm ज्यादा जरूरी है? Christian, I'm praying. God is not answering my मैं prayer. प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा। Are you abiding in Christ? क्या आप मसीह में रहते हैं? Are you His delight? क्या आप वो आपके लिए एक आनंद की बात है? Are you walking in His presence? क्या उनकी उपस्थिति पर आप चलते हैं? That's discipleship. वो डिसाइपलशिप है, Consistently. लगातारपन, Disciplining yourself. अपने आप को डिसिप्लिन करना, Willing to say no to the world. संसार को मना करना, Willing to say no to the family. परिवार को ना करना Willing to say no to the friend. और दोस्तों को ना करना। When it comes to God's business. जब प्रभु के काम की बारी आती है, He's hinting at me, huh? मेरे और इशारा कर Some रहा of है। you just said it in your heart. कोई यहाँ पर बोला रहेगा, That's called discipleship. उसको डिसाइपलशिप कहते हैं। Word manifesting. जो वचन देहधारी होना, He's talking about us. वो हमारे बारे में बोल रहा है। If you abide in me अगर तुम मुझ में रहो and my words abide in और you, मेरा वचन मुझ में रहे, you shall ask what you will. तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, It shall be done वो unto you. तुम्हारे लिए किया जाएगा। God is a jealous God. परमेश्वर जलन रखने वाला How many परमेश्वर of है। you like a jealous God, by the way? How many of you like a jealous friend? आपको कितने सारे I don't want. जलन मुझे भी नहीं चाहिए You're वैसा। jealous, man. जलन रखता है। I don't want your jealousy. मुझे वो जलन Get out of my life. मेरे जीवन से दूर हो जाओ। Not allowing you to live freely. मुझे शांति से नहीं जीने दे रहा है। But you need to have a jealous wife. लेकिन आपको जलन रखने वाली पत्नी की जरूरत है। You need to have a jealous husband. जलन रखने वाला पति की जरूरत है। If your wife and husband is not jealous, अगर आपका पति या फिर पत्नी जलन नहीं रखते, there's some problem there. तो कुछ तो समस्या है। You need to have a jealous God. इसलिए आपको भी जलन रखने वाला If our परमेश्वर God की is जरूरत not है। a jealous God, अगर हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला नहीं है, there's some problem there. तो वहां पर कुछ तो समस्या You है। know what God said? जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? I'm a jealous God. मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। I'm not going to share you with somebody else. मैं तुम्हें किसी और के साथ तुम्हें शेयर नहीं I करूंगा। cannot share my glory with another. मेरे महिमा को मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। I want your worship. मुझे तुम्हारी आराधना चाहिए, I want your love. तुम्हारी प्यार मुझे चाहिए, I want you. तुम्हें मुझे Who चाहिए। says that? वो कौन कहता है? God says that. परमेश्वर यूं कहता I है। mean, can you imagine God says, I love you. I want your love for me. प्रभु कहता है कि मुझे तुम्हें चाहिए, तुम्हारे प्यार मुझे चाहिए। Is that more precious to you, by the way? क्या ये आपके लिए बहुत कीमती है? Does that make you feel so important when God says जब that? प्रभु यूं कहता है कि आपको लगता है कि मैं बहुत जरूरतमंद हूं, I'm a jealous God. मेरे पास जलन रखने वाला परमेश्वर है। God is jealous because He loves you and me. इसीलिए वो जलन है क्योंकि वो हमसे प्यार करता And He है। says, I don't like to see what you're doing when you are supposed to be loving me. जब तुम्हें मुझे प्यार करना होता है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा कि तुम जो कुछ भी करो वो सही नहीं है। How about in say, Jai Jai Naam, Yeshu Naam, गाते हैं सुबह शाम. Right? While singing that, think about it. Jai Jai Ram. Hey, where am I, by the way? When our heart and mind is not in the Word of God, जब हमारा मन हमारे हृदय परमेश्वर के वचन में नहीं है, when we are not dwelling in Him, जब उन पर नहीं रहते हैं, when we are not abiding in His Word, जब हम उनके वचन में बने नहीं रहते हैं, we are willing to say,
It's okay. It's just one day, man. हम आसानी से कह देते हैं हाँ बस एक ही दिन की बात है। He understands. God understands. हाँ परमेश्वर He समझ does लेगा। not understand. वो नहीं समझेगा, He doesn't like to understand. वो समझने के लिए मन नहीं रखता, He is a jealous God. वो जलन रखने वाला परमेश्वर। Stop convincing yourself of lies. और झूठों को आप अपने हृदय में सच बोल के ना माने God understands us. कि परमेश्वर हमें समझ लेगा। He doesn't want to understand. नहीं, वो समझना नहीं चाहता। He says, do what I say. वो कहता है कि वही कर जो मैं कहा। Hey, God will make you fruitful. परमेश्वर फलवान करेगा, God will give you success. परमेश्वर आपको सफल को देंगे, God will bless you. प्रभु आपको आशीष करेगा। I know it's difficult sometime in this world. इस संसार में कभी कभी ये बहुत कठिन है। Because Sunday, brother, I cannot come to play cricket match with you. तुम्हारे समय आकर खेल नहीं पाऊंगा Because I have रविवार to को, go to church. क्योंकि मुझे कलिसिया जाना है। I hurt him. मैंने उन्हें ठेस He पहुंचा didn't like that. वो उसको पसंद नहीं आया, Because I choose Christ. क्योंकि मैंने मसीह को चुना। But in heaven, लेकिन उस समय there is a joy. स्वर्ग में आनंद है। God says, प्रभु कहता है look उसमें, at my son. मेरा बेटा को देखो, He chose me over his friend. उसने मुझे चुना, दोस्त को नहीं। Oh, my mother-in-law came last night. पिछले रात को मेरी सासू माँ आई। I can't go to church. मैं अभी कलिसिया नहीं जा पाऊंगी, But no, I'm going to church with my mother-in-law. लेकिन मैं अपने सासू माँ के साथ कलिसिया I'm जाऊंगी। going to church with my father-in-law. मेरे ससुर के साथ मैं I'm going कलिसिया to जाऊंगी। church with my uncle and aunt. मेरे अंकल और आंटी के साथ कलिसिया जाऊंगी। Nobody can stop me from कोई- going to the house of प्रभु God. के घर में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। I hurt my in-laws मैंने इन लोगों को मैंने हर्ट कर दिया, because I rejected them. क्योंकि मैंने उन लोगों को इनकार कर दिया। I hurt my parents मेरे माँ बाप को मैंने ठेस पहुंचा दिए, because I rejected their way of pulling me down. जिस प्रकार से लोग मुझे नीचे और खींच रहे थे। But I said yes to Christ. लेकिन मैंने मसीह को हाँ कहा। I hurt here. मैंने यहाँ पर ठेस But पहुंचा in दी, heaven, लेकिन स्वर्ग में there is a celebration. वहां पर उत्सव है, There is a joy. वहां पर आनंद है। And Jesus says, और यीशु कहता है, look at my child. मेरा बेटा को देखो, He chose मुझे me. उन्होंने चुना। If you abide in me अगर तुम मुझ में रहो and my words abide in और you, मेरा वचन तुझ में बने रहे, you shall ask what you will. तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, It shall be done unto you. तुम्हारे लिए वो किया जाएगा। But pastor, but my family will hurt me. Don't love me. पास्टर, मेरे परिवार लोग मुझे पसंद नहीं करते। You know what the Bible says? जानते हैं बाइबल क्या कहती है? Oh. If you want to be my disciple, you should hate your father and mother. अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो तुम्हारे माँ बाप को नफरत करना होगा। That means I need to put Jesus first. इसका मतलब मुझे यीशु को पहला स्थान देना चाहिए। Where do you seek? What do you seek? तुम क्या ढूंढते हो? Master, where dwellest thou? आप कहाँ रहते हो? I want to dwell with you. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता I हूँ, want to abide with you. तुम्हारे साथ बंधे रहना चाहता I हूँ, want to be in your presence. तुम्हारे उपस्थिति में रहना चाहता In हूँ, your presence. तुम्हारे उपस्थिति में। I want to just make you happy. मैं आपको हमेशा खुश करना चाहूँगा। That's discipleship. वो डिसाइपलशिप। But in my walk, लेकिन मेरे चाल में for choosing you over others, बाकियों को छोड़कर आपको चुनने में others may get hurt and offended. शायद बाकियों को बुरा लग सकता है, But I want to glorify you. लेकिन मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ। John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, you're a good prophet. तुम अच्छा नबी हो, But now I have to go to Jesus. लेकिन अभी मुझे यीशु के पास जाना है। I love Jesus now. मैं अभी यीशु से प्यार करता हूँ, I love Jesus. यीशु से प्यार करता हूँ। And you know what John the Baptist says? जानते हैं बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? As a man, I get hurt, एक मनुष्य होना कहते मुझे ठेस पहुंचता but है, I want you to go to Jesus. लेकिन मैं चाहूँ कि यीशु के पास जाएं, And that's why I'm sent. इसलिए मुझे भेजा गया। Look at verse 6. वचन 6, Where is that? Verse 8. वचन 8, Herein is my Father glorified,
मेरे पिता की महिमा इसी में होती that ye है bear much fruit, so shall ye be my कि disciples. तुम बहुत से फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। How do I glorify God the Father? कैसे मैं स्वर्ग के पिता को महिमा दूं? By bringing fruits, फलों को लाने के द्वारा, more fruits. ज्यादा फल। That's what the Bible says. वही बाइबल कहती You want to है। glorify God the Father? क्या पिता परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? Look at that verse. I'm not making this up. अब मैं बस ऐसे बना नहीं रहा हूं यहाँ पर। Look at that verse. उस वचन को आप देखें। Herein is my Father glorified, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है that ye bear much fruit. कि तुम बहुत सा फल लाओ, So shall ye be my disciples. तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Bearing fruits. फल लाना, This is true discipleship. ये सच्चा एक डिसाइपलशिप। John the Baptist took a stand. बपतिस्मा ने एक निर्णय को He लिया, stood up वो खड़ा हुआ and he caused people to follow Christ. और ताकि लोग यीशु के पीछे चल सके The उसने किया। disciples went to Christ. और जो चेले यीशु के पास But the गए, Lord wants to ask you, प्रभु आपसे पूछना चाहता है, what do you want from me? मेरे से तुम्हें क्या What चाहिए? are you seeking? तुम क्या ढूंढ रहे हो? And my answer should be, मेरी जो जवाब है वो होने चाहिए, where do you dwell? आप कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Why do you want? क्यों तुम्हें चाहिए? But Lord, I want to dwell with you. प्रभु मैं आपके साथ रहना I चाहता हूँ, want to abide in you. मैं आप में रहना चाहता I हूँ, want to be in your presence. आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, Intentionally, पूरे उद्देश्य के साथ, mentally, पूरे मेंटली, purposefully, पूरे जानते हुए I want to walk with you. मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। People who genuinely saved wants to dwell with Jesus where Jesus dwells. जो लोग वाकई में ये कहना चाहते हैं कि हाँ जहाँ पर यीशु रहता है वहाँ पर रहना चाहते हैं, People want to be in relationship with Jesus. लोग यीशु के साथ रिश्ता में रहना चाहते They will हैं, become disciples, workers, and involvers with Christ. उन लोग मसीह के साथ चेला और सेवक और जो हर कार्यों में इन्वॉल्व होना They चाहेंगे, will be dwellers with Christ. उन लोग यीशु के साथ रहने वाले लोग होंगे। Look at 39. वचन 39 John chapter 1 verse 39. 1:39 में देखो, यूहन्ना, Everybody okay? सब लोग सही See, हैं। discipleship is not an easy message. डिसाइपलशिप जो है वो आसान संदेश नहीं है, It hurts. वो हमें ठेस पहुंचता है। Discipleship is painful. डिसाइपलशिप बहुत दर्दनाक है, It's not easy. आसान नहीं है, It's painful. दर्दनाक है, But we need to know this. लेकिन हमें ये जानने की आवश्यकता Look है। at verse 39. 39, He saith unto them, उसने उनसे कहा, come and see. चलो आकर देखो। They came and saw where he dwelt, तब उन्हें जाकर उन्हें रहने का स्थान देखा and abode with him that day, और उस दिन उनके साथ रहे। for it was about the 10th hour. ये 10वें घंटे के लगभग था। When they said, Lord, where do you live? जब कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, The Lord answered them, प्रभु come ने and see. जवाब दिया। The Lord will always answer you. प्रभु हमेशा आपको जवाब देंगे। The Lord will always answer your prayers. प्रभु आपकी हर प्रार्थना का जवाब If देगा। you follow him, अगर तुम उनका अनुसरण if करोगे, you pray to him, उनसे प्रार्थना करोगे, if you call upon him, प्रभु को आप बुलाएंगे, he will always answer your वो prayers. हमेशा तुम्हारी प्रार्थना को जवाब देंगे। He will never not answer your prayers. ऐसे नहीं कि वो कोई जवाब नहीं दे रहा, He will always answer your लेकिन वो prayers. हमेशा आपकी प्रार्थना का जवाब If देंगे। you seek him, अगर तुम उन्हें ढूंढोगे you will find him. तुम उन्हें पाओगे, If you ask him, अगर तुम उनसे मांगोगे he will give you. वो तुम्हें देगा। If you knock his door, अगर तुम उनके द्वार को he खटखटाओगे, will open the door for you. द्वार को तुम्हारे लिए वो If you खोलेगा। follow him, अगर तुम उनके पीछे he चलोगे, will accept you. वो तुम्हें स्वीकारेगा। If you desire him, अगर तुम उन्हें इच्छा रखोगे, he will keep you. वो तुम्हें रखेगा। The Lord will always answer your prayer. परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना का जवाब को He देगा। said unto him, come and see. वो आकर कहता है कि आकर देखो, Come and see. आकर देखो। Some people don't want to go and see बहुत से लोग जाकर नहीं देखना चाहते, because there is responsibility. क्योंकि वहां पर बहुत सारे कर्तव्य हैं, There's conviction. कन्विक्शन, There is work. काम है, There is sacrifice. बहुत सारे सेक्रीफाइस बलिदान वगैरह हैं, And then we don't want to go and see. और वहां पर हम जाकर नहीं देखना Lord चाहते। says, come and see. लेकिन प्रभु कहता है आकर देख, Come and see. आकर देखो। Is it difficult to say, come and see? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है बोलना आकर देखो? No, it's not. ये नहीं है। Can everybody say, come and see? Don't follow Priya. I mean, come and see. Follow Christ. Okay? Come and see. आकर देख। The Lord said, come and see. प्रभु कहता है कि आकर देख।
They came and saw where he dwelt, और जहां पर वो रहता वहां पर आकर देखा and abode with him that day. और उस दिन उनके साथ रहे। For it was about the 10th hour. ये 10वें घंटे के लगभग था। He says, come and see. वो आकर Even today, आज भी the call is to come and see. बुलावा ये है कि आकर देखो, Come and see. आकर देखो। Hey, what do you do? तुम क्या करते Where हो? do you go? कहाँ जाते हो? Where do you worship? कहाँ पर आराधना करते हो? You know what you need to say? जानते हैं आपको क्या करना चाहिए? Come आओ and see. और देखो। We don't say come and join. हमने कहते हैं आकर तुम ज्वाइन हो जाओ। You cannot join unless you see. जब तक नहीं देखोगे ज्वाइन नहीं हो We सकते। want you to join. हम चाहते हैं कि आप ज्वाइन But हो, first we want you to come and see. लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप आकर Come देख, and see आकर देखो how we sing the glory of Christ. कैसे हम प्रभु की महिमा के लिए गाते Come हैं। and see आकर देखो how we preach the word of कैसे हम God. प्रभु के वचन का प्रचार Come करते and हैं। see आकर देखो how we serve the Almighty कैसे God. हम सर्वशक्तिमान की आराधना करते Come and हैं। see आकर देखो how we fellowship with the people of कैसे God. हम लोगों के साथ संगति करते हैं। Come and see. आकर देखो, Come for salvation. उद्धार के लिए आना, Come for sanctification. शुद्धिकरण के लिए आना, Come for forgiveness. क्षमा के लिए आना, Come for healing. चंगाई के लिए आना, Come for help. मदद के लिए आना Come for vision. और दर्शन के लिए Come आना for rest. और विश्राम के लिए Come आना for miracle. और चमत्कार के लिए आना, Come for prayer. प्रार्थना के लिए आना। Come to Christ. मसीह के पास आए, Come and see. आकर देखो। We need to call people to come and see. लोगों को हमें लोगों के पास बोलना चाहिए आकर के When देखो। people talk to you, जब लोग आपसे बोलेंगे all you need to do say is come and see. आपको ये कहना है कि आकर देखो, Follow Christ. मसीह का अनुसरण करें, Come and see. आकर देखो। Look at verse 40. वचन 40। One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे होले थे उनके समन पत्रस था। There is something very special in that verse. उस वचन में कुछ तो खास बात है। Can someone tell me what is something special in that verse? क्या कोई कह सकता है क्या खास वचन है उसमें? Huh? Something very special. कुछ तो ऐसा खास बात है यहाँ पर। Simon Peter's brother, very good. What is that? There's something special in that verse. उस वचन में कुछ खास बात। Followed, very good. अनुसरण किया। Okay, now since I've already given you a clue, the answer is speak. जवाब यह है कि बोलना। Well, you know what? I don't want to go everybody and tell about Jesus. और मैं हर किसी के पास जाकर यीशु के बारे में नहीं I बोल just want सकता to हूँ। live a good life. और मैं बस अपना जीवन को Let जीऊंगा people see me and follow Christ. ताकि लोग मुझे देखकर अनुसरण कर लें। Who wants to see you and follow Christ, by the way? कौन आपको देखकर अनुसरण करना चाहेगा यीशु They'll का? say, "Arey, this fellow never speaks. ये इंसान कभी बोलता He ही नहीं, never shares the gospel. कभी सुसमाचार प्रचार करता Why ही do I नहीं। want to follow a dumb person?" क्यों मैं इसे गूंगे इंसान को पीछा करूं? Well, you know, I don't go around tell people about Christ. मैं जाकर मसीह का नहीं बोलूंगा, I just keep quiet मैं चुपचाप रहूंगा and I live a good life. और अच्छा जीवन जीऊंगा। No one got saved by watching someone's good life. किसी के अच्छा जीवन को देखकर कोई उद्धार नहीं पाया। No one saw God saved by looking at your lifestyle Christianity. आपकी मसीह जीवन के क्रिश्चियनिटी को देखकर कोई उद्धार नहीं People पाया। can only get saved when you preach the word of God. आप जब प्रचार करेंगे सुसमाचार का तभी And उद्धार if you पाएंगे। don't speak, अगर हम बोलेंगे नहीं then you're disobeying God. तो हम प्रभु की आज्ञाकारी नहीं हैं। Every Christian हर मसीह लोग should live a good life. उन्हें अच्छा जीवन जीना चाहिए, More than that, उससे भी अधिक should preach the word of God. सुसमाचार प्रचार करना, Open your mouth अपने मुंह खोलकर and speak about Christ. मसीह के बारे में बोलना। You cannot get saved by watching someone's life. किसी के जीवन को देखकर आप उद्धार नहीं पा सकते। Did anyone get saved because of you? क्या आपकी वजह से किसी ने उद्धार पाया? Because you dressed well, they became Christian? क्या आपने अच्छा पहना इसलिए कोई मसीह बन गया? But you need to dress well. लेकिन आपको अच्छा पहनना है। Did they get saved because you went to church? क्या आपने कलीसिया गए इसलिए लोग उद्धार But you पाए? need to go to church. आपको कलीसिया जाना Did चाहिए। anyone get saved because you did not drink? क्या आपने पिया नहीं इसलिए कोई उद्धार पा गए? You need to drink आपको पीने की जरूरत नहीं, water. आपको पानी पीना Like चाहिए। everybody's लेकिन wondering. I'm not speaking about something else. Did anyone get saved because you ate right? कि क्या आपने सही से खाया क्या उद्धार पाया कोई इसके वजह से? No. नहीं। People will only get saved if you speak the word of God. जब आप वचन को प्रचार करेंगे तभी लोग उद्धार पाएंगे। No one will get saved because you are a good Christian. ऐसा नहीं कि आप अच्छा मसीह कोई उद्धार पा लेंगे। No one will say, you know, because you don't fight with your husband, because you don't slap your wife, because you don't shout and scream, I want to become Christian, huh? क्योंकि तुम पति पत्नी लोग झगड़े नहीं करते हैं तो मैं भी मसीह बनना चाहूंगा। But you got it. When you obey God, you will become that.
लेकिन जब आप प्रभु का पालन करने वाले हैं, आप वैसे ही बनेंगे। You will become a good mother. आप अच्छी माँ You will बनेंगे, become a good father. अच्छा पिता You बनेंगे, will become a good child. अच्छे संतान You बनेंगे, will become a good Christian. अच्छे मसीह बनेंगे। But nobody gets saved because you are good. ऐसा नहीं कि कोई आप अच्छे हैं तो आप कोई भी उद्धार पालेंगे आपकी वजह से, People will get saved only because you speak. क्योंकि आप बोलेंगे तभी लोग उद्धार पाएंगे। Look at that verse. उस वचन को आप देखें। One of the two which heard John speak उनमें दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर and followed him. और उनके पीछे हो लिए थे, Somebody spoke किसी ने तो बोला and somebody और heard किसी ने सुना and they followed. और उन्होंने पीछे हो लिए। Nobody gets saved because they lived a good life. ऐसा नहीं कि कोई अच्छा जीवन जिया तो लोग उद्धार We पाएंगे। all have to live a good life. हमें हर किसी को अच्छा जीवन जीना चाहिए, But remember, लेकिन याद करें people will only get saved लोग केवल उद्धार तभी when you पाएंगे share and speak the word of God. जब प्रभु के वचन को बांटेंगे और प्रचार करेंगे। Simply living a quiet, good life does not save anybody. बल शांत जीवन जीकर, साधारण जीवन जीकर कोई उद्धार नहीं You पालेगा। have to speak. आपको बोलना You पड़ेगा, have to persuade. आपको इसके लिए कोशिश करने होंगे, You have to let them hear the word. आपको उन लोगों को, ताकि उन लोग वचन को सुन You सके, have to open your mouth. आपको मुंह खोलना है। Lifestyle Christianity does not save anyone. ऐसा नहीं कि आप मसीह जीवन जिएंगे और कोई आपको देखकर उद्धार पालेंगे। Preaching of the gospel saves people. जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे उसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। In 1 Corinthians chapter 1 says it is by the foolishness of the preaching that people are saved. और लिखा कि मूर्खता के प्रचार की वजह से लोग उद्धार The पाते हैं। gospel is the power unto ये salvation. सुसमाचार जो है उद्धार के लिए एक सामर्थ्य है। We all need to be preachers of God's word. इसलिए हमें हर किसी को प्रचारक होना Every चाहिए। woman should be evangelizing. हर एक जो स्त्रियां हैं उन लोग को इवेंजलाइज करना चाहिए। Every man should be evangelizing. हर जो पुरुष लोग उन लोग को इवेंजलाइज करना चाहिए। Every child should evangelize. हर बच्चे लोगों को भी इवेंजलाइज करना What चाहिए। is evangelize means? इवेंजलाइज करना मतलब क्या है? Going and speaking the good news. जाकर आप क्या करें? अच्छे समाचार को That's लोगों को what बताएं। evangelize means. उसको हम इवेंजलाइज कहते Look हैं। at 41. वचन 41। He first findeth his own brother Simon उसने पहले अपने सगे भाई समन को मिलकर से कहा and saith, is he speaking, and saith unto him, और उससे कहा, we have found the Messiah, हमको क्रिस्त मिल गया, which is being interpreted the Christ. अर्थात मसीह। God didn't save you just for yourself. परमेश्वर ने केवल आपको खुद के लिए नहीं बचाया। You know, I got saved. और मैं उद्धार पा लिया, I'm happy. मैं खुश, I don't worry about others. बाकियों के बारे में परवाह नहीं करता। God didn't save you because He just wanted you. ऐसा नहीं कि प्रभु आपको चाहा तो बस You are आपको, precious to God. आप प्रभु के लिए बहुत कीमती हो, But God saved you लेकिन प्रभु ने आपको उद्धार दिया because through you He can save others. ताकि आपके द्वारा वो बाकियों को भी उद्धार दे सके। That's why God saved you. इसलिए प्रभु ने आपको उद्धार दिया। God said, hey, I want you to get saved. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम उद्धार हो, But when you get saved, जब तुम उद्धार when I पाओगे, save you, जब मैंने तुम्हें उद्धार दिया, I want you to speak the word of God. मैं चाहूंगा कि तुम जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। God did not save you just for yourself. ऐसा नहीं कि प्रभु ने बस आपको खुद के लिए उद्धार को दिया He saved you that through you that others might come to know Christ. ताकि आपके द्वारा बाकी लोग भी मसीह के पास आ सके। You know what He did? जानते हैं आपने क्या He किया? first went to His family. पहले अपने परिवार के पास गए, He went to His family. अपने परिवार के पास गए। The Bible says, बाइबल कहती है He first findeth His own brother. उसने पहले अपने सगे भाई को मिला। I'll tell you something, brother. मैं आपको कुछ कहना Your चाहता हूँ, own brother might not respect you. शायद आपके I know खुद he के जो respects सगे you, but भाई आपको रिस्पेक्ट speaking नहीं in करेगा। general, your own family basically might not listen to you. शायद आपके खुद के परिवार को नहीं सुनते रहेंगे। Basically, the older brother जो सबसे बड़े भाई हैं will not listen to this fellow. इसको नहीं सुनेंगे। That's in every home. ये हर घरों में है, Yes or no, Cherry? Every home. हर घरों में ऐसा है। Yes or no, Israel? Why should I listen to my small brother? छोटे भाई को मैं क्यों सुनूं? I'm older than him. मैं उनसे भी उम्र में बड़े हूँ, I'm strong. I'm bigger than him. I'm stronger than him. मैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ,
I'm not going to listen to him. मैं उनको नहीं सुनूंगा। But God says, go to your own brother first. लेकिन प्रभु कहता है अपने खुद के सगे भाई Go के to your पास own जाओ, sister first. अपने खुद के सगी बहन के Go पास, to your own mother first. अपने खुद की माँ के पास, Go to your own father first. अपने खुद के बाप के पास। And praise God, some may listen to you. और कोई तो आपको सुनेंगे, Praise God, some will follow और Christ. प्रभु की धन्यवाद हो, कोई तो आप प्रभु के पीछे Praise चलेंगे, God, some will listen to you and believe. कोई तो सुनकर विश्वास करेंगे, Others, most of them may not. शायद बाकी लोग नहीं करेंगे। But go to your own brother first. लेकिन आपके खुद के भाई के पास आप Go to चले your जाएं, own family आपके खुद first. के परिवार के पास जाइए। God wants you to bring others to Him. प्रभु चाहता था कि आप बाकियों को भी मसीह के पास ले God आएं, wants you to be His loudspeaker. ताकि परमेश्वर के लिए आप एक लाउड स्पीकर बने। God wants you to stop gossiping and start gospeling. परमेश्वर चाहता है कि आप गॉसिपिंग को छोड़कर Isn't ताकि that परमेश्वर से nice? समाचार कर रहे हैं। Everybody say it. From today. Let me see these liars now, okay? Okay. Let me see loudly. From today, I am going to stop gossiping. You better be careful. Your Bible is in your lap. Bible is in your hand. You know what God said? Don't put your hands on the ark of the covenant. परमेश्वर के संदूक में आप अपने हाथ को ना रखें। The book that is in your hand right now जो किताब आपके हाथ में इस समय है, is the ark of the covenant. वो परमेश्वर का संदूक है। Let me say that again. मैं दोबारा से बोलूंगा, You have every right to keep your Bible on the side while you repeat after me. जब आप मेरे पीछे बोलेंगे, आप अपने बाइबल को पास में भी रख सकते हैं। Carlton has put it on the table already. From today, I will stop gossiping and I will start gospeling. That's Christian life. वो मसीही जीवन, That's discipleship. वो डिसाइपलशिप। I'm not interested in that. अब मैं उसमें मन नहीं रखता और I'm not interested in that talk. उस टॉपिक के ऊपर मन नहीं रखता, I want to tell people about Christ. लेकिन मैं बाकियों को मसीह के बारे में बताऊंगा। Why should I destroy someone else? क्यों मैं किसी को नष्ट करूं? I'm going to go to my family. मैं मेरे परिवार के पास I'm जाऊंगा, going to go to my friend. मेरे दोस्तों के पास जाऊंगा, I'm going to go to my brother and sister. मेरे भाई बहनों के पास जाऊंगा। I want to be the loudspeaker for मैं Christ. मसीह के लिए एक लाउड स्पीकर बनूंगा। God wants you to stop gossiping प्रभु चाहता था कि आप चुगलियां करना बंद करें and start gospeling. और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार God करें। wants you to start with your family. प्रभु चाहता है आपके परिवार के साथ शुरू करें। Your family might not support you. शायद आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, Your family will leave you eventually someday. शायद कभी कभार आपके परिवार के लोग आपको छोड़ भी सकते हैं। On the cross, क्रूस में only while Jesus was hanging, जब यीशु लटक रहे थे उस समय, only the mother Mary was there with Apostle John. और यीशु की माँ मरियम यूहन्ना के साथ थे, His brothers and sisters, no one were there. लेकिन उनके भाई बहन कोई भी नहीं थे वहां पर। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? The brother is hanging. भाई वहां पर लटक रहा है, His own brothers are not to be seen लेकिन उनके there. खुद के भाई वहां पर नहीं है, His own sisters are not at the cross. उनके जो खुद की बहनें वहां पर नहीं है। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं इसके The बारे में? brothers of Jesus and the sisters of Jesus were not at the cross. यीशु की भाई बहन बाकी लोग कोई भी क्रूस पे नहीं है। And that's why Jesus had to tell John, इसलिए यीशु ने यूहन्ना से कहा, John, यूहन्ना that's your mother. वो तुम्हारी माँ है, Take care of her. उन्हें संभाले। And he told woman, स्त्री that's your son. तुम्हारा बेटा है। And the Bible says John took her to the home. और लिखा है कि यूहन्ना ने मरियम को लेके गए अपने घर। His own mother, his own brothers and sisters did not even take care of Mary. उनके खुद के भाई बहनें जो है उनके माँ को नहीं संभाले। Perfect family, isn't it? कितना अच्छा परिवार। But you need to go to your family. लेकिन आपको अपने परिवार के पास जाना है, You need to share the gospel to them. सुसमाचार प्रचार करना है, You need to preach the word to them. उन लोग को वचन को बोलना है। Some will stay with you, शायद कोई तो आपके साथ रहेंगे, some will reject you. लेकिन कोई तो आपको इनकार करेंगे, Some will appreciate you, कोई आपको शाबाशी देंगे, some will accuse you. कोई आपको But आपके you ऊपर need दोष to find करेंगे। your own brother first. लेकिन आपको खुद को अपने भाई के पास जाना You है, need to go to your own people अपने first. खुद के लोगों के पास जाना You है। cannot reject them. आप उसको इनकार नहीं कर As a सकते। Christian, you should love your family. एक परिवार एक मसीह होने के नाते आपको अपने परिवार से प्यार करना चाहिए, You should go to your family. अपने परिवार के पास जाना You चाहिए, should preach the word to them. सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। I still have a dear uncle of mine. और मैं जो मेरे जो अंकल है, And when I open my mouth to share about Christ to him, जब मैंने अपना मुंह खोला उनसे प्रचार सुसमाचार बोलने के लिए,
He says, now you're going to teach me. अभी तुम मुझे सिखाओगे। He's a wonderful man. अच्छा इंसान है वो, But he thinks he knows the whole world and the whole Bible. लेकिन उसको लगता है कि वो पूरा बाइबल पूरे संसार को But he's जानता my है। uncle. लेकिन वो मेरा अंकल है And I love him. और मैं उनसे प्यार करता हूँ, Whenever I get time, और जब मैं समय मुझे मिलता I है share with him. मैं उनके साथ बोलता हूँ। But लेकिन your family may not listen to you. शायद आपके परिवार के लोग आपको नहीं सुनेंगे। But that doesn't mean you don't share the gospel to इसका them. मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों से सुसमाचार ना बताएं। Your responsibility आपकी जो कर्तव्य है is to find your family आपके परिवार को ढूंढना and share और बांटना and invite और निमंत्रण देना and disciple और डिसाइपल करना and encourage. और उत्साह करना। Every Christian in this room हर मसीह लोग इस कमरे में should consider that very deeply. इसको बहुत गहराई से समझना है। This is Bible. इसको समझना है आपको। This is Bible. ये बाइबल, I'm sure just what I said about family, everyone in this room will agree with me on that. जो मैंने अभी परिवार के बारे में कहा, आपने से शायद हर कोई यहाँ पर मुझसे सहमत होंगे। That's the truth. ये सच बात है। But go find your own family अपने परिवार को जाकर पहले आप ढूंढें and tell them about Christ. और उन लोगों को मसीह के बारे में बताएं, Share the gospel. सुसमाचार बांटें, Invite निमंत्रण करना, and then disciple उन लोगों को चेला बनाना, and then encourage. उन लोगों को उत्साह करना। Don't get into the gossip. और आप चुगलियाँ करते मत जाना, Encourage. उत्साह करना। Verse 42. वचन 42, And he brought him to Jesus. वो उसे यीशु के पास ले आया। And when Jesus beheld him, जब यीशु ने ऊपर दृष्टि किया, he said, कहा, Thou art Simon the son of Jonah. तू यूहन्ना पुत्र समौन है, Thou shalt be called Cephas, तू फेफा अर्थात which is by interpretation a stone. अर्थात एक पत्रोस कहलाएगा। The devil works just like God works. शैतान उसी प्रकार काम करता है जैसे परमेश्वर करता Listen है। to me very carefully. The devil works just like God works. जैसा परमेश्वर काम करता है वैसे शैतान भी करता But है, he works to destroy you. लेकिन आपको नष्ट करने के लिए काम करता है। God works to build you up. परमेश्वर आपको बिल्ड करने के लिए करता है। You know what the Bible said? जानते हैं बाइबल क्या कहती है? The Lord changed his name. परमेश्वर के नाम को बदल दिया। When Shadrach, Meshach and Abednego, शद्रक, मेशक और अबेदनगो which जब is actually not their name, उन लोग के नाम नहीं they है, had a different name. उन लोग के पास अलग नाम They है, had a Hebrew name. उन लोग के पास इब्रानी नाम They है, had a Christian name. मसीही नाम They had a है, biblical name. बाइबल के नाम But है। when they went into the pagan country, लेकिन जब उन लोग उस मूर्ति पूजक शहर में you know गए, what the pagan did? जानते हैं मूर्ति पूजक ने The क्या किया? first thing they did is change the name. पहले काम क्या किया? उन्होंने नाम बदल दिए। There's something about changing name. नाम बदलने का कुछ तो काम है। Changing name is changing your identity and your authority. नाम बदलना यानी कि The devil तुम्हारी also पहचान बदलना। changes name. और शैतान भी बदलता And है, God also changes name. परमेश्वर भी बदलता You है। know, the Bible says you all have a new name in heaven. जानते हैं आपके पास, हर किसी के पास नया नाम है The स्वर्ग में। Bible, God gives a new name in heaven for all. परमेश्वर हर किसी के लिए नया नाम को देता है। God has changed our identity. परमेश्वर हमारी पहचान को बदल Now I'm दिया। no more the Lordson of 1999. और 1999 का मैं और लॉर्डसन रोक नहीं Now रहा, I'm Lordson Rock of 2000. अभी मैं 2000 का लॉर्डसन रोक हूँ I got saved 24 years ago. और मैं 24 साल पहले Now उतर I'm पाया। a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। Now I have a new अभी identity. मेरे पास नया Now पहचान I है, have authority of Christ. प्रभु का अब अधिकार God है। changed my name. प्रभु ने मेरे नाम को बदल He दिया, gave me a new identity. नई पहचान को दिया। But the devil also changed his name. लेकिन शैतान भी नाम बदलता है। Shadrach, Meshach, and Abednego, their name was given a pagan god's name. और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो है मूर्ति पूजक के जो नाम वगैरह They दिए गए, changed Daniel's name. दानियल का नाम। You know what they do? They always change name. क्या करते लोग? हमेशा नाम बदल देते हैं। Changing name means tearing your testimony, नाम बदलना है कि आपके गवाही को खराब करना, tearing your identity, तुम्हारी पहचान को खराब करना, tearing your uniqueness, तुम्हारी अलगतापन को खराब करना, tearing your authority. तुम्हारे अधिकार को खराब करना। Then the moment your name is changed, you come under control. जब आपका नाम बदलता है, आप उस अधिकार के अधीन में आ जाते हैं। God changes your name and brings you under His control. परमेश्वर के नाम को बदलकर अपने अधिकार में ले आता God है, says, अधीन I में, will control your life now. कि मैं अभी तुम्हारे जीवन I को will take care of you. तुम्हारे संभालूंगा, I will build you up. तुम्हें The devil also wants to change your name. शैतान भी आपके नाम को बदलना चाहता And है he wants to control you. और तुम्हें वश में He करना wants to चाहता है, control your thinking. तुम्हारे सोच को कंट्रोल करना चाहता He है, wants you
to dress the way that the devil wants you जैसे to शैतान dress. चाहता है वैसा चाहता है कि He आप wants you पहने। to talk the way the devil wants you जैसे to शैतान talk. चाहता है कि आप वैसा बोलें, God wants you to change your name. लेकिन प्रभु आपके नाम को He बदलना wants चाहता to है, control your life. तुम्हारे जीवन को वश में करना चाहता God है। wants you to dress the way He wants you जैसे to वो चाहता dress. था कि आप वैसा पहने, God wants you to behave the way He wants to जैसे behave. वो चाहता था कि आप वैसा चरित्र Both करें, wants to change your name. दोनों ही आपके नाम को बदलना चाहता God है। wants to change your name प्रभु आपके नाम को बदलना चाहता to है build you up, ताकि आपको अच्छा करे, to give you power, तुम्हें सामर्थ दे, give you strength and authority. तुम्हें सामर्थ शक्ति को दे। The devil wants to change your name. शैतान आपके नाम को बदलना चाहता है। Now, if your name is Govinda अगर आपका नाम गोविंदा है, and you make your name as Abraham, अगर आपका नाम को अब्राहम बना देते that's a हैं, good thing. अच्छी बात है। You're changing your name to the Bible. आप अपने नाम को बाइबल के यहाँ But if पर your रखें। name is Abraham अगर आपका नाम अब्राहम है, and you are becoming Amitabh Bachchan, अगर आप अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, that's a curse. वो श्राप है। You are taking a pagan name. आप एक मूर्ति पूजक Hey, के नाम को I'm लेते हैं। talking Bible. मैं बाइबल के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पर। Jesus changed the name. यीशु ने नाम बदला। Jesus called Saul as Paul. सौल को एक पौल कहा उसने, Jesus called Jacob as Israel. याकूब को इज़राइल कहा। But in the book of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, the devil changed the name. लेकिन शैद्रक मेशक ने उनका नाम को बदल दिया। Daniel's name was changed by the devil, दानियल का नाम शैतान के द्वारा बदला गया, but they held on to God. लेकिन उन्होंने प्रभु के साथ बने रहा। Kept their eyes on the Lord. उनकी नजरें परमेश्वर की ओर, They stayed in the book. किताब में बना रहा, And you see, in the fiery furnace, God was with them. और उस आग में भी परमेश्वर उन लोगों के साथ रहा। God was with them. Hey, can you? This is the thought that was coming in my mind. ये सोच मेरे मन में आ रहा था। Some of you may say, Pastor, I can't control my mouth. आप में से बहुत से लोग बोल सकते हैं, हाँ पास्टर मैं मेरे मुंह को कंट्रोल नहीं कर I सकता, can't control gossiping. चुगली करना मैं बंद नहीं कर सकता। Can you imagine this? क्या इसका It सोच, is so difficult for God to control your mouth. क्या परमेश्वर के लिए बहुत कठिन है ये काम पर आपके मुंह को कंट्रोल करना? I mean, God shut the mouth of the lion. परमेश्वर ने or शेर no? के मुंह को बंद कर दिया, God shut the mouth of the lion. लायन के मुंह को बंद कर दिया परमेश्वर ने। But God couldn't control and shut your मouth from gossiping. लेकिन परमेश्वर आपके मुंह को बंद नहीं कर सका You चुगली करने must से। be more powerful than the lion. शायद शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। I mean, Samson killed lion, सैमसन ने शेर को मार डाला, but he couldn't destroy Delilah. लेकिन दलाइला को नष्ट नहीं कर सका। Something was more powerful. कुछ तो शक्तिशाली था यहाँ पर। How come God is not able to control our mouth from gossiping? कैसे परमेश्वर हमारे मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता I'll चुगली tell करने you से? why. मैं कहूँगा क्यों? Because we are not allowing God to control our mouth. क्योंकि हम परमेश्वर को अनुमति नहीं दे रहा हमारे जीवन को A कंट्रोल God करने who के लिए। can shut the mouth of the lion जो परमेश्वर शेर के मुंह को बंद कर सकता है, is not able to shut our mouth from gossiping. लेकिन हमारे मुंह को चुगली करने से बंद नहीं कर पा रहा है। Samson was able to kill the lion, जो सैमसन शेर को मार गिराया, wasn't able to kill Delilah. लेकिन दलाइला को नहीं खत्म कर सका, Because we are not allowing our life to be controlled by God. क्योंकि हम हमारे जीवन को अनुमति नहीं दे रहे परमेश्वर को ताकि वो हमारे जीवन को वश में We करे। all have to get under Christ. इसलिए हमें हर किसी को मसीह के अधीन में आना Look at चाहिए। that, verse 42. वचन 42, And he brought him to Jesus. वो उसे यीशु के पास लाया। And when Jesus beheld him, तब उसने यीशु ने जब उसके ऊपर दृष्टि he कहा, said, Thou art Simon, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, the son of Jonah. तू शमौन का पुत्र, Thou shalt be called Cephas, तुम्हें फेफा कहा जाएगा, which is by interpretation a stone. अर्थात पथरोस कहलाएगा। God says, Hey, I'm changing your name. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे नाम को बदल दे रहा हूँ, I'm going to use you in a mighty way very soon. मैं बहुत अद्भुत तरीके से तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ बहुत In जल्द। Acts chapter 2, we see the power of Peter प्रेरित में हम देखते हैं पत्रोस का सामर्थ को, standing up and boldly preaching. पूरे साहस के साथ खड़े होकर प्रचार करता है। 5,000 people get saved 5,000 लोग उद्धार पाता है, because God changed his name. क्योंकि प्रभु ने नाम बदल दिया। Saul with a letter to kill the church and Christians on the road to Damascus. सौल के पास खत था जहां पर वो मसीह को मार जा रहे थे, God found him on the road. लेकिन परमेश्वर ने इन्हें आधे रास्ते में पाया, God changed his name. उनके नाम को बदला, Paul went around the world planting churches, और पौलुस हर जगह गया, कलीसिया बिठा writing 13 epistles. और 13 खतों को लिखा। God changed his name. प्रभु ने उनके नाम को बदला। Don't let devil change our name. शैतान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे नाम को बदले। God changed Simon's name to Cephas, परमेश्वर ने सिफस के नाम को पत्रोस करके बदल दिया। a stone, पत्थर, a living stone. एक जीवित पत्थर।
God will change our names. परमेश्वर हमारे नामों को बदलेंगे. Give them so in verse 42 we find that they brought people to Jesus. वचन 42 में हम देखते हैं कि लोगों ने यीशु के पास लेके आए And he हैं. brought him to Jesus. और वो उसे यीशु के पास लाया. We should always bring people to Jesus. हमें ये लोगों को यीशु के पास ले आना चाहिए Give them a desire to hear the word. ताकि उन लोग वचन को सुन सकें. Maybe plan an appointment with a pastor to share the gospel. ताकि पास्टर के साथ एक मुलाकात कर सके जहाँ पर प्रचार Always किया जा bring सके. people and say, hey, you know, let's get together. I want you to come and see our service. How people sing and how the preaching is. Come and see, and they will hear the word of God. कहना चाहिए कि आकर के देखो कैसे हम गाते हैं, कैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं, कैसे हम प्रचार करते हैं, कैसे हम सब कुछ करते हैं संगति में. Or take somebody for lunch. या फिर किसी को आप लंच के लिए ले जा सकते हैं. You know, I took Carlton for lunch before he got saved. वो उधार पाने से पहले मैंने कार्ल्टन को लंच के लिए ले गया. You know how Carlton came with the intention? जानते हैं कार्ल्टन किस तरीके से आया था? I'm going सोचकर to eat so much and make a big bill. मैं इतना खाऊंगा कि इसका बिल ज्यादा कर दूंगा. And I told him to eat as much as you मैंने आज want. जितना तुम्हें चाहिए तुम खा सकते हो. But you know, my intention was so I can sit with him लेकिन मेरी जो इच्छा है वो मैं उनके साथ बैठूं and I can talk to him about ताकि Jesus. मैं उनसे यीशु के बारे में बोल सकूं. And God saved him. और परमेश्वर ने उद्धार दे दिया. God saved him. परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिया. I took another fellow, और मैंने और एक जन को ले गया. the same hotel, वही होटल पे, sat in the same chair. वही कुर्सी पे बैठे. He ate वो खाया and he told me. और उसने मुझे कहा. He called me, he went home and he told his mom, और घर को जाकर अपनी माँ से कहा, I'm feeling so guilty. बहुत गिल्टी फील हो रहा है. I ordered a most expensive ice cream. मैंने बहुत महंगा आइसक्रीम का ऑर्डर किया. He felt very guilty about it. उसने इसको लेकर बहुत गिल्टी फील हुआ उसको. But that was not much for me. देखिए वो मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं था. My intention was, I love soul. मेरी जो इच्छा है मैं आत्माओं को पसंद प्यार I करता want to हूँ share the gospel. और मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ. And the mother came and told me and we both laughed at it. और माँ आकर मुझसे कहा और हम दोनों हंस पड़े. But soul is more precious. लेकिन जो लोगों का प्राण है, आत्मा है, वो बहुत कीमती है. I took one guy, in a hotel and we had fish curry rice. एक लड़का को मैंने एक होटल में लेके गया जहाँ पर हम फिश करी खाए. Sitting there, I shared the gospel to और him. वहाँ पर बैठे हुए मैंने सुसमाचार प्रचार किया. He heard the gospel. उसने सुसमाचार सुना, He got saved. वो उद्धार पाया. His name is John. उसका नाम जॉन He है. was faithfully coming to church. वो लगातार कलीसिया को आ रहे थे. And then he found a girlfriend. उसने गर्लफ्रेंड को पाया बाद में. She was beautiful, वो खूबसूरत थी but she was not of Christ. लेकिन वो मसीह की ओर से नहीं. And she pulled him into the world. उसको संसार में ले गए. The other day I met him in an elevator, he and me. और कुछ दिन पहले मैंने उसे एलिवेटर में मिला. And I could smell smoke in his body. और उसके शरीर से मुझे धुआं का स्मेल आ रहा था. Immediately he saw me. और जैसे ही उसने मुझे देखा He was looking for mint. उसने एक चॉकलेट के लिए ढूंढता रहा इधर I उधर. had mint. मेरे पास था He didn't have. लेकिन उसके पास नहीं था. I said, I know you're smoking. मुझे मालूम तुम स्मोक कर रहे हो. Guilty feelings, गिल्टी फीलिंग, convictions, कन्विक्शन को लेकर, wrong relationships. गलत संगति. But he got saved. लेकिन वो उद्धार पाया. He got baptized. बपतिस्मा भी लिया. He took me around to share the gospel. उसने मुझे हर जगह ले गया प्रचार करने के He लिए. took me to his own home अपने खुद के घर में भी ले गया. to share the gospel to his father, उनके पिता को प्रचार सुसमाचार बताने के लिए, who was a deep Muslim. जो बहुत पक्की मुसलमान थे. And I sat there. और But this मैंने वहाँ पर- Muslim, he was a witchcraft doctor. और वो एक काला जादू वाला डॉक्टर भी I'll था. tell you, I know I'm getting late, but I'll tell you this story. मैं कहानी बताऊंगा आपको. He was a witchcraft doctor. और वो एक काला जादू वाले डॉक्टर था. It was night. वो रात के समय I shared the gospel to him. जब मैंने सुसमाचार प्रचार He किया, listened to me. वो सुन रहे थे. He took me to a room उसने मुझे कमरे में ले गए where he does his जहाँ पर magic, वो अपने कामों को his करता evil है, things. जो बुरे कामों को करते हैं. He didn't speak much to me. उसने मुझे ज़्यादा नहीं बोला. I shared the gospel. मैंने सुसमाचार I प्रचार किया prayed. और प्रार्थना किया And I came. और मैंने आया. When I was out of that house, जैसे मैं वो घर से बाहर निकला, I got a text message. मुझे एक मैसेज आया In my kitchen, कि मेरे किचन में, the tap in my kitchen जो किचन में जो टैप है, automatically opened. और वो खुद ब खुद खुल And गया the house was flooded with water. और जो घर पूरे पानी से भर गया. It never happened, तो पहले कभी नहीं हुआ, but it happened that day. लेकिन उस दिन हो गया ऐसा. My wife called me up. मेरी पत्नी मुझे कॉल की. I was able to guide her.
और मैं उनसे सही से गाइड कर to पाया go back outside and put the main switch off. ताकि पीछे जाकर मेन स्विच को ऑफ कर सके। And I knew और मुझे मालूम पड़ा I made the devil angry. कि मैंने शैतान को गुस्सा दिला दिया, But I went into his kingdom लेकिन मैं जैसे मैंने उसके राज्य में प्रवेश and किया I shared the gospel to him. और मैंने उनसे शुभ समाचार प्रचार किया। We have to invest इसलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, upon खर्च people लोगों के ऊपर, and share the gospel. ताकि हम शुभ समाचार प्रचार कर सके। We have to invest and share the gospel. इसलिए हमें खर्च करना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर हम शुभ समाचार प्रचार कर सके। We should never be afraid. हमें डरना नहीं चाहिए। We should always bring people to Jesus. लोगों को हमें यीशु के पास ले आना चाहिए। We should always share the gospel to people. लोगों को हमें शुभ समाचार बताना चाहिए। Jesus will change you. यीशु आपको बदलेगा, He will change your name. आपके नाम को बदलेगा, He'll give you new name. नए नाम को देगा, He'll give you authority. अधिकार को देगा, He'll give you identity. तुम्हें पहचान को देगा He makes you a new creature. और तुम्हें नया सृष्टि बनाएगा, Makes you an ambassador of Christ. प्रभु के लिए राजदूत बनाएगा। Verse number 43, and I finish here. वचन 43 यहाँ पर समाप्त करेंगे। The day following, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and said unto him, Follow me. दूसरे यीशु गली की बात जाना चाहा, फिलिप उससे मिला और कहा मेरे पीछे हो लो, Follow me. मेरे पीछे हो ले, Follow me. मेरे पीछे आ। We all have one ministry हम हर किसी का एक ही सेवा है to take people to Jesus. कि हम यीशु को ले आए, लोगों को यीशु के पास ले आए Follow me. ताकि यीशु के पीछे चले। Brother, भाई follow me. मेरे पीछे आओ And I'll take you to Jesus. और मैं तुम्हें यीशु के पास ले जाऊंगा। Brother, भाई follow me. मेरे पीछे आओ, Let's go to Jesus. आइए हम यीशु के पास जाएं। If you wish to be my अगर disciple, तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, take up your cross अपना क्रूस उठाएं and follow me. और मेरे पीछे आए। Discipleship is hard. डिसाइपलशिप बहुत कठिन है, It will cost you. तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा, It will cost you everything. सब कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा, You have to live for Christ. लेकिन आपको मसीह के लिए जीना है। You have to build people's life. तुम्हें इसलिए उसको गठन करने हैं, You have to build people's life. तुम्हारे को जीवन, लोगों के जीवन को गठन करना है। That's our calling. वो हमारा बुलावा है, That's our calling. वही हमारा बुलावा है, That's what discipleship look like. वही डिसाइपलशिप दिखता है वैसा, Sacrifice, जो बलिदान sanctify, और शुद्धिकरण, saintly living, ताकि आप सही तरीके से जी सकें, successful. पूरे सफलता God जीवन gives to you. परमेश्वर ताकि हमें उससे Let's आशीष। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you for this time. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते Thank हैं, you for teaching us the word. आपने हमें वचन सिखाया, धन्यवाद देते Thank हैं, you for helping us to understand. ताकि हम आपके वचन को समझ सके, इसके लिए We धन्यवाद। give you glory and honor. आपको आदर महिमा देते हैं, We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। Bless your children, O ताकि God. बच्चों को आशीष कर पिता, As they go home, जैसे उन लोग घर जाएंगे, may your presence be with them. ताकि आपकी उपस्थिति उनके साथ Fill रहे them all with faith and courage. और विश्वास और साहस के साथ परिपूर्ण करें, Help them all to be gospeling, O God, ताकि हर कोई सुसमाचार को बोलने वाला बने, and drawing people to you, लोगों को यीशु के पास ले आए, telling the world, come and see, संसार में जाकर बोले कि आकर देख, calling the world to follow Christ. ताकि लोग यीशु के पीछे चले। Give us all that courage, O Father. उस साहस को हम प्रत्येक जन Fill को us दें, all with thy Holy Spirit आपकी आत्मा से परिपूर्ण करें, and with thy power. आपके सामर्थ्य से। Lord, we give you glory and honor. प्रभु हम आपका आदर महिमा देते हैं। Bless every husband and wife, हर एक पति पत्नी को आशीष every करें, parents and हर children, एक माँ बाप बच्चों को आशीष every करें, individual. हर एक व्यक्तिगत को, Bless their job and business. उनके काम बिजनेस को Bless आशीष their कर, education. उन लोगों की पढ़ाई लिखाई, Bless their life, O उन Father. लोगों के जीवन को आशीष कर। Lord, we give you glory. प्रभु आपको आदर देते We हैं, give you praise. आपको स्तुति देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। And all God's people said, Amen. God bless you.